गुरुभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामना गौरे तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी, आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किस्म से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्लास है। अपने पर्सनल ओपिनियन और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं बात करूं तो मेरा निजी अनुभव कुछ इस प्रकार का रहा है कि जब हम भारतवर्ष में जब हमारा बचपन था तो छोटे हुआ करते थे, तो बचपन से ही हम ये सुनते आए थे कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो स्कूल की दीवार के बाहर भी लिखा हुआ रहता था और हम देखते थे कि धर्मशालाओं में या जहाँ पर लोग उस समय भंडारे वगैरह लगाते थे, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, तो वो बैनर लगते थे बड़े बड़े, उन पे लिखा होता था जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो एक छोटे से बालक के अगर हम विचार से इस बात को समझने का प्रयास करें तो ठीक ठीक समझ में नहीं आता था। हम सोचते थे जैसा खाए अन्न वैसा होए मन का क्या मतलब है। हम अगर उस समय के जो भी खाद्य पदार्थ थे उनको देखें तो हम सोचते थे कि अगर हम गोभी खाएंगे तो क्या हम गोभी के जैसा हमारा मन हो जाएगा। हम उस बात को समझ नहीं पाए थे। तो एक बार मैंने अपने नाना जी से पूछा कि इस बात का क्या मतलब है, तो उन्होंने मुझे समझाया। वो बड़े आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे। जी, ठाकुर जी की बहुत बहुत कृपा है कि वो हमारे जीवन में थे। तो उन्होंने ये बताया कि देखिए, जब हम जो भी हम खाते हैं उसको हमें ईश्वर को याद करके खाना चाहिए, ऐसा करके उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि हमारे पास जो भी है वो भी भगवान का दिया हुआ है ना। तो उन्होंने फिर एक कथा भी सुनाई थी मुझे। जी, छोटी सी कथा है। उसको उस कथा की भावना को हम अपने हृदय में धारण करके आज का जो सेशन है आगे आगे चलते जाएंगे। तो मुझे आज तक याद है उन्होंने रघु महाराज की कथा सुनाई थी, जिनके नाम पर जो भगवान श्री राम है उनका जो अरे कुल का नाम है रघुकुल। आवाज बहुत कम आ रही है। जी, ओ सॉरी। जी, लेट मी चेक द सेटिंग्स। जी, सभी लोगों को कम आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है प्रभु जी, आप कंटिन्यू कीजिए। ये प्रभु जी आ रहे हैं हमको। जी जी। दीदी, आप अपना थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाने का प्रयास कीजिए या फिर रीजॉइन कीजिए, तो उससे हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जी, तो हम बात कर रहे थे रघु महाराज की, है ना। उनके नाम पर ही जो प्रभु श्री राम का जो कुल है उसको रघुकुल के नाम से जाना जाता है। तो वो इतने देखिए इतने महान राजा थे। और क्योंकि वो आध्यात्मिक उस पूरा कुल ही भगवान श्री राम का है, तभी तो उनके कुल में भगवान श्री राम ने प्रवेश किया है। उनको ये पता था कि उनके पास जो कुछ भी है उसमें उनका कुछ नहीं है, वो सबका सब भगवान की ओर अर्पित करना चाहिए। तो उन्होंने अपना सारा खजाना, सारा उनके पास जो भी राजकोष था, उसको खर्च करके प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने यज्ञ करवाने शुरू किए। तो ऐसा हुआ कि एक समय उनके पास सब खजाना जो था खत्म हो गया राजकोष में। और किसी चीज को वो अपना तो समझते नहीं थे। उनके पास कुछ पुराने से कपड़े थे, वो पहनकर और खुद भिक्षा के लिए निकल लिए ताकि वो कुछ खाद्य पदार्थ, कुछ प्रसाद उनको मिल सके। इस दौरान वो जाके एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, तो वहां उन्होंने सुना कि उनकी प्रजा के दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे कि देखिए, हमारा जो राजा है वो कितना महान है। उसके पास जो कुछ भी था उसने सब जो है प्रजा की भलाई के लिए होने वाले यज्ञों में लगा दिया। और उन यज्ञों के कारण पूरी प्रजा जो है वो कितनी प्रसन्न रहती है, समय पर वर्षा होती है, धरती जो है अपने खाद्य पदार्थ के लिए अपना खजाना खोल देती है, और ऋतुएं समय पर आती हैं, सब तरफ शुभ लक्षण दिखाई देते हैं। तो हमारे राजा जो है वो कितने धन्य है, कितने महान है। जब महाराज रघु ने ये सुना तो उन्होंने उन दोनों लोगों को टोक दिया। उन्होंने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन दोनों लोगों ने उनका विरोध किया। उन्होंने कहा, भाई हम जो सही बात है वही कह रहे हैं। तो महाराज ये कहते हैं कि नहीं, आपको ये समझना चाहिए कि आपके राजा जब यहाँ पर पैदा हुए थे इस धरती पर,
तो वो क्या ये सब सारी चीजें साथ में लेके आए थे जिनको साधन बनाकर उन्होंने कोई यज्ञ किया है? वो तो खाली हाथ आए थे। यहाँ पर जो कुछ भी है वो भगवान का दिया हुआ है और उसे केवल और केवल भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। तो ये बात सुनकर हमारे चित्त पे बड़ा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा, एक संस्कार पड़ा। और उसके साथ हम ये भी सुनते थे कि भाई एक व्यक्ति को कम से कम शाकाहारी तो होना चाहिए। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर शाकाहारी व्यक्ति होगा तो कम से कम एक जो हिंसा का एक यूं कहिए कि एक छाप जो है वो तो हृदय से दूर रहेगी। तो ऐसा सुनते सुनते हम थोड़ा सा बड़े हुए। फिर अभी बहुत रिसेंटली कुछ साल पहले ही हमने सुना कि चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर अपने धराधाम पे आए लीला विस्तार के लिए, तो महाप्रभु के कीर्तन में एक ब्राह्मण को प्रवेश मिला जो कि केवल और केवल दूध लेता था। उसका कहने का मतलब हमारा ये है कि उसका अपने इंद्रियों पे इतना वश था कि वो और कोई चीज अपने भोग वासना के साथ नहीं लेता था, केवल गाय का दुग्ध ही पान करता था और कुछ नहीं लेता था। तो उसको कथा में, उसको कीर्तन में प्रवेश मिल गया ये सोच के कि भाई ये तो बड़ा क्या कहते हैं पवित्र व्यक्ति होगा। तो महाप्रभु ने जैसे कीर्तन शुरू किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर कोई बाहर का व्यक्ति है जिसकी भावना ठीक नहीं है। तो उनको बताया गया कि देखिए ऐसे ऐसे ये नए ब्राह्मण है, आज इनको बुलाया है। तो वहां पे महाप्रभु ने इस लीला के को निमित्त बनाकर हमें समझाया है कि देखिए हमारा जो जीवन है वो इसलिए नहीं है कि भाई हमें शाकाहारी हम किस लिए ले रहे हैं, क्या उससे हमें भगवान की भक्ति मिलेगी? और वहां पर चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि अगर दूध पीने से ही कोई भक्त बन जाता तो जो गाय का बछड़ा है वो तो सबसे बड़ा भक्त होना चाहिए था इस पृथ्वी पर। अगर शाकाहारी होने से ही कोई व्यक्ति भक्त बन जाता तो ये हम देखते हैं कि इस संसार में बहुत सारे जानवर हैं जो केवल शाकाहारी ही हैं। बकरी केवल घास ही खाती है और कुछ खाती नहीं, उससे बड़ा शाकाहारी कौन हो सकता है? घोड़ा, गधा। तो शाकाहारी होने से कोई लाभ नहीं है जब तक आप भगवान के भक्त नहीं बनते। तो यहाँ से अब हम बात आगे बढ़ाते हैं कि भाई शाकाहारी होते हुए भी हम भगवान के भक्त नहीं है क्या? तो ऐसा क्या करें कि हम भगवान के भक्त बन जाएं, है ना? तो इस संबंध में एक और श्लोक दिया गया है हमारे छंदोग्योपनिषद में 6.6.5 में। वो ये कहते हैं कि अन्नमयम ही सौम्य मना आपोमय प्राण तेजोमयी वाक। इसका मतलब ये है कि कोई भी अन्न जो हम खाते हैं, खाया हुआ अन्न तीन प्रकार का हो जाता है। एक होता है स्थूल भाग, एक होता है मध्यम भाग और एक होता है सूक्ष्म भाग। जो स्थूल भाग होता है वह हमारे शरीर में जिस प्रकार की ये हमारे शरीर की संरचना की गई है, वो कुछ समय के पश्चात वो मल बनकर हमारे शरीर से निकल जाता है। जो मध्यम भाग होता है वो शरीर का पार्ट बन जाता है, मांस बनता है। और जो सूक्ष्म भाग होता है वो मन बन जाता है ना? तो इसका मतलब ये है हम जो भी खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मन को प्रभावित करता है। फिर मुझे समझ में आया कि अब समझ में आई पूरी पिक्चर। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे मन में अगर हमारे हृदय में हमें प्रभु भगवान की जो भक्ति है उसका निवास स्थान अगर हम अपने हृदय को हमें बनाना है तो हमें क्या करना होगा, है ना? तो ये सोचते हुए आज की जो कक्षा है, आज की जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं कि अगर हमें अपने हृदय को प्रभु की भक्ति का निवास स्थल बनाना है तो हमें केवल और केवल महाप्रसाद का ही सेवन करना चाहिए। अब ये प्रसाद क्या है, कैसे बनता है, कहाँ लिखा हुआ है? बहुत सारे लोग मैं कहता हूँ कि अभी इन द रिसेंट टाइम ऑल्सो बहुत सारे लोग ये पूछते थे जब हमने भक्ति ज्वाइन की और हमें धीरे धीरे पता लग रहा था कि भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस प्रकार से लेना है, इसको खाना बोलते हैं या पाना बोलते हैं। तो छोटी छोटी चीजें जो बन रही थी, तो एक दिन किसी सज्जन ने हमें चुनौती दी। उन्होंने कहा कि भाई कहाँ लिखा हुआ है कि भोग लगा के खाना है? तो फिर जब थोड़ा अध्ययन किया गया तो ये पता लगा कि भगवत गीता का 3रा अध्याय 13वां श्लोक, वहां पे भगवान जो बता रहे हैं एक्चुअली, तो अगर आप चैप्टर 3 पूरा पढ़ेंगे तो शनय शनय एक सीरीज से आपको 15-20 मिनट में इतनी सारी आंखें खुल जाएंगी आपकी। आपको इतनी सारे तत्वों का ज्ञान होगा कि आपको लगेगा हम अब तक कर क्या रहे थे, है ना? तीसरा चैप्टर जैसा आप सब लोग जानते हैं कि कर्म योग पर आधारित है। उसमें भगवान ये कह रहे हैं कि भाई हमें करना क्या है ना? तो यहाँ पे भगवान जो 3रा श्लोक है 3रे अध्याय का, वो ये बताता है कि यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते त्वगाम पापा ये पंचैता
आत्म कारणात्। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति भगवान को ऑफर किए बगैर, भगवान को भोग लगाए बगैर, भगवान को उस चीज का भोक्ता समझे बगैर कोई भी वस्तु खाता है तो केवल पाप खा रहा है। अगर वो आत्म कारण से खा, अपने निजी कारण से खा रहा है तो क्या मिलता है उसको? पुंजनते थे त्वघम पापा, पाप मिलते हैं उसको। दूसरी तरफ जो भगवान के जो भक्त हैं वो क्या करते हैं? वो ये कहते हैं कि वो जो भी खाना मुझे खाते हैं उसको पहले मुझे अर्पित करते हैं, एक यज्ञ की तरह, है ना। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा। और जब वो ऐसा करते हैं तो सर्व किल्बिषा, उनका जितने भी पुराने पाप हैं, जितने भी उनके भक्ति में आने वाले अवरुद्ध हैं, उन सबको भगवान जो है वो हटा देते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि हम जो भी पाएं, जो भी हम अपने उधर की जो भूख है उसको शांत करने के लिए जो भी चीज़ हम ग्रहण करें, वो केवल और केवल भगवान का प्रसाद ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसके अलावा जो कोई भी जैसे भी जिस भी हालात में कुछ भी खा रहा है तो वो केवल और केवल पाप खा रहा है। अब ये बात कौन बोल रहे हैं? स्वयं श्री भगवान बोल रहे हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बोलता, मान लीजिए मैंने बोल दिया, तो उस बात की कोई कीमत नहीं है ना। कोई हो सकता है माने, कोई हो सकता है ना ही माने, कोई हो सकता है सुने ही ना। लेकिन यहाँ पे कौन बोल रहा है? भगवान उवाचा, श्री भगवान उवाचा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, है ना। तो भगवान जो कहते हैं वो ऐसा नहीं है कि 99% ठीक है, वो पूरी की पूरी जो है 100% ही ठीक है। तो इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमेशा एक नियम ही बना लेना चाहिए, कम से कम इतना, अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कम से कम ये तो नियम होना चाहिए कि हम प्रसाद के हम बगैर कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद का मतलब आप यूँ समझिए कि अम, भगवान की करुणा। प्रसाद प्रसाद का मतलब है भगवान कृष्ण जो है वो करुणा दे रहे हैं। आप देखते हैं, हम भी देखते हैं, बचपन से इतने सारे लोग मंदिर जाते हैं, भगवान की फोटो के आगे, भगवान के विग्रह के आगे किस्म किस्म की डिमांड रखते हैं और ये कहते हैं भगवान हम पे अपनी दया रखना, भगवान हम पे कृपा कीजिए, भगवान हम पे करुणा दिखाइए। तो ये जो दया है, ये जो कृपा है, ये जो करुणा है, इसको प्रसाद ही कहा गया है। तो अगर आपको अपने जीवन में ये प्रसाद पाने का अवसर मिल रहा है तो समझिए आपको स्वयं भगवान की साक्षात करुणा ही मिल रही है। तो अब ये वो करुणा है जो हम हमेशा सुबह से शाम तक मांगते रहते हैं। ये वो करुणा है जब जिसे हमने आसपास के सब लोगों को, जिनको हम जिस भी कैटेगरी में डालना चाहें, जी, अच्छे बुरे समझदार नासमझ, लेकिन ये सब सारे लोग भगवान से करुणा तो चाहते ही, कहते हैं भगवान दया कीजिए, भिन्न भिन्न कारणों से। और यहाँ पर भगवान की कृपा को, भगवान की दया को, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने का अवसर आपको मिल रहा है, तो उस अवसर को कौन जाने देगा, है ना। क्योंकि ये जो प्रसाद है, ये जो भगवान की करुणा का स्वरूप ये ये हमारे पाप काटता है ना। पाप काटता है तो मैं कहता हूँ कि इसका बाय प्रोडक्ट है। हम इसलिए नहीं लेते कि हमारे पाप काटे, हम इसलिए लेते हैं कि हमारे हृदय में भक्ति प्रकट होनी चाहिए। अभी हमने कहा ना, अपने हृदय को हमें भगवान की भक्ति का निवास स्थल बनाना है। और भक्ति जो है वो बहुत कोमला होती है, बहुत कोमल। उनके अगर वो हृदय में आई और यहाँ पे देखा कि हमारे अंदर स्वयं भोग की जो काम वासना है वो विद्यमान है, तो उनकी बनेगी नहीं, वो चली जाएंगी वहां से। और हम चाहते हैं कि भक्ति प्रकट हो, भक्ति प्रबल हो, सुडोल हो, हमारे हृदय में निवास करे। भक्ति में हमारे दिनों दिन वृद्धि होती जाए, पाप से हमें मुक्ति तो मिल ही जाएगी। भक्ति में वृद्धि मतलब पाप से मुक्ति। तो इसके लिए हमें भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, है ना। प्रसाद का मतलब हो गया भगवान की करुणा। अच्छा, ये अगर हम करेंगे तो ये सोचने की बात है कि ये करने से क्या होगा। ये करने से एक तो ये होगा कि एक्चुअली तो हमें थोड़ा सा पीछे चलते हैं। चैप्टर 3 का एक श्लोक संख्या 10 है, एक मिनट में भागवत गीता उठा लूं जरा जी। उसमें जहाँ तक मुझे याद है, ये इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, क्योंकि हमारे जैसे व्यक्तियों को बता रहे हैं। बोल तो वो अर्जुन को रहे हैं, लेकिन हमें अर्जुन को निमित्त बनाकर हमें बताया जा रहा है, हमारे कल्याण के लिए ये सब सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी जा रही हैं। भगवान ये भी कहते हैं कि ये मैं ही नहीं कह रहा, ये मेरे निर्देश पर जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की संरचना की थी तभी उन्होंने कह दिया था कि स यज्ञ प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापति। प्रजापति कौन? ब्रह्मा, है ना। अनेन प्रस्व विश्वध्वम एष वो अस्तु इष्ट काम दुख।
कि इस सृष्टि में ब्रह्मा जी ने जब पूरी की पूरी संरचना कर दी तो उन्होंने ये कहा कि ये सृष्टि, ये दुनिया, ये संसार, इसमें पाने वाले सारे के सारे पदार्थ मैं तुम्हें देता हूँ। किस लिए? ताकि तुम उनको भगवान की सेवा में लगाकर अपना कल्याण कर सको। आप श्लोक संख्या 10 है, चैप्टर 3 है, उसको कभी पढ़िएगा ध्यान से। तो दैट इज इन sort of a prelude to 3.13. 3.110 is a prelude to 3.13. तो आप श्लोक संख्या 13 को श्लोक संख्या 10 की अगर उसमें पढ़ेंगे, उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जब ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने ये पूरी पूरी सृष्टि की संरचना की है भगवान के निर्देशों पर, है, और ये कह रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसको भगवान को आप अर्पित कीजिए। तो इसका मतलब ये है, वही बात आ गई जो महाराज रघु की अभी हमने बात की थी, क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं, है ना। तो भगवान ऐसे कुल में आते हैं, ऐसे कुल में अपनी दया दृष्टि दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये दैट इज द तत्व। भगवान की भक्ति को समझने का जो प्रयास है, जो एक रास्ता है, जो परिपाटी, वो ये है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब का सब किसके लिए है? भगवान कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण ही भोगता है और कोई नहीं है। भगवान कृष्ण बोलते भी हैं, मुझे लगता है शायद 5वें अध्याय में श्लोक आता है कि आप सब परिचित ही होंगे इस श्लोक से। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरा सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसका मतलब ये है कि हम देखते हैं, हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं, जीवन में, कि कई बार लोग देवी देवताओं को भोग लगाने पहुंच जाते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसाम। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान वहां रहते हैं जो जो चित्त जगत है। किसी दिन इस विषय पर भी एक सेशन रखना चाहिए हमें, ये समझने के लिए कि जड़ जगत और ऊपर का चित्त जगत। तो जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं, समझते हैं कुछ, चलिए उस बात को रहने दीजिए। तो जो चित्त जगत है वहां पर भगवान रहते हैं। वहां पर भगवान अलग अलग रूप में रहते हैं, है ना। कई बार हम देखेंगे वैकुंठ लोक में जब हम पहुंचते हैं तो भगवान नारायण वहां पे हैं। जब हम साकेत धाम पहुंचते हैं तो देखते हैं, साकेत धाम हम तो कहाँ पहुंचते हैं, वहाँ की कथाएं सुनते हैं तो देखते हैं भगवान राम वहाँ पे स्वरूप में हैं। द्वारिका में भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बन के हैं, और गोलोका वृंदावन में वो ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण बन के हैं। तो अलग अलग रूप हैं। श्वेत द्वीप में वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। तो ये जो भगवान है वो ही भोक्ता रमैया के तपसाम। हम जो भी अर्पित करें उसका जो विषय होना चाहिए वो केवल केवल भगवान श्री कृष्ण ही हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता पूरे लोक में, सर्वलोक महेश्वरम। तो शायद इसी बात को ध्यान में रखते थे कि हम आज की जो क्लास कर रहे हैं वो धीरे धीरे हम प्रसाद पे आएंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लें कि केवल प्रसाद का क्या मतलब है। प्रसाद का मतलब केवल यही नहीं है कि हम जो खाते हैं। प्रसाद का मतलब ये भी है हमें जो भी मिला है उसे हमें अर्पित करना है भगवान को। भगवान कृष्ण की वाणी स्वयं बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि दधासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। चैप्टर नंबर 9, श्लोक संख्या 27। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन यत् करोषि, तुम जो भी करो, यद अश्नासी जो भी खाओ, यद जुहोषि दधासि यज्ञ में देने वाली आहुतियां जो भी हैं, जो कुछ भी तुम करो कौन्ते, हे कुंती पुत्र, तुम इस प्रकार करो कि तुम मुझे समर्पित कर रहे हो, तुम मुझे अर्पित कर रहे हो, तुम मुझे अर्पण कर रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो अगले श्लोक में भगवान दोबारा बताते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा। क्योंकि भगवान ने सीख तो हमें दी है, और हम लोग सब लोग ये सोचते हैं कि चलो ऐसा कर भी लें। पहले तो ऐसा मुश्किल लगता है हमें, लेकिन हम कहते हैं चलो मुश्किल चीज भी की जा सकती है अगर उसका कुछ हमें फल मिले। तो हम सोचते हैं मिलेगा क्या, ये बताओ। तो भगवान हमारे जैसे लोगों के लिए अगले ही श्लोक में बता रहे हैं, अध्याय 9 श्लोक संख्या 28। शुभाशुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधना संन्यास योग मुक्ता आत्मा विमुक्ता वामु पश्यति पश्यसी सॉरी। तो जब ऐसा होता है तो शुभाशुभ फले रेवम, हम जितने भी हमारे जीवन में व्हाट वी कॉल ऑस्पिशियसनेस, दैट स्टार्ट्स टू कम इन, इनऑस्पिशियसनेस गोज अवे। जितना भी अशुभ है वो चला जाता है, जो शुभ है वो आने लगता है। मोक्ष से कर्म बंधन, ये कर्म के बंधन जिनसे हम कोटि कोटि जन्मों के पश्चात इतने जन्म ले चुके हैं जिनकी हम कोई गिनती नहीं कर सकते। अगर कोई कहे कि कितने जन्म लिए उसकी गिनती करो, हमें पूरे A4 साइज का पेपर लेते हैं, उसके एक सेकंड एक तरफ लिखते हैं 1 या 2 लिख दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी लिख दीजिए,
और उसके बाद जीरो लगानी शुरू करें, तो जीरो से अगर हम वो A4 पेज पूरा भर देंगे तो भी इससे ज्यादा जन्म ले चुके हैं। और इस जन्म में हमने किए क्या है, हमने वो कर्म किए हैं जिनके फलों के बंधन में हम फंसे हुए हैं, है ना। और उनसे हम कैसे छूट जाएंगे, जैसे भगवान ने अभी कहा, यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि दधासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। तो इससे क्या होगा, मोक्ष से कर्म बंधने। तो ये सब सारे कर्म बंधन जो हम इतने इतने जन्मों में कभी मतलब समझ ही नहीं पाए उसको, उससे छूटना तो दूर, हमने उसको और जटिल बना लिया है ना। उनसे भी हम छूट सकते हैं, कैसे छूट सकते हैं। तो एक प्रैक्टिकल टाइप पे जैसे बात करें, जैसे मैंने कहा था कि आज का जो पूरा का पूरा जो सेशन है उसको हम प्रैक्टिकली रख के चलेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा वो हम कैसे हो सकते हैं। देखिए ये भी समझना पड़ेगा कि जब इतने सारे जन्म की बात हो रही है, कर्म बंधन की बात हो रही है, तो वो हमारी इंद्रियों की वजह से हो रही है। हुँ? तो जो हमारी इंद्रियां हैं इंद्रियों की बात करें तो आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा ये 5 इंद्रियों। तो आंखें बताई गई हैं, वैष्णवों के मुख से ऐसा सुना है। जी, कुछ समय पहले गौरप्रिया दीदी ने एक क्लास दी थी इसी विषय पर, बहुत सुंदर क्लास दी थी। जी, मैं तो उस क्लास के लेवल के समीप भी नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन उनको मैं नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने इतनी सारी अच्छी बातें कही कि उनको सुनकर मैंने पॉइंट नोट कर लिए ताकि आप लोगों तक मैं उनकी वाणी दोहरा सकूँ। तो जी, जो आँखें हैं हमारी वो 2 हैं। नासिका जो है आप देखेंगे दाएँ-बाएँ वो भी 2 ही हैं। कान भी दोनों तरफ लगे हुए हैं हमारे सर के, है ना? त्वचा भी है और जिह्वा भी है। अब ये जो आँखें 2 हैं, दोनों मिलकर कार्य एक ही करती हैं। कार्य क्या करती हैं? देखने का। जो नासिका है हमारे, वो भी कार्य एक ही करती हैं, सूँघने का। जो हमारे कान हैं तो 2 लेकिन कार्य उनका भी एक ही है, सुनना। त्वचा देखते हैं हम पूरे शरीर को बाँधे हुए है हमारे, लेकिन चाहे वो त्वचा सर की हो, माथे की हो, मस्तक की हो, मुख की, हाथ की या पैर की, कार्य उनका क्या है? स्पर्श करना। अब जो जिह्वा है, वो 2 कार्य करती है ना? आँखें 2 हैं लेकिन कार्य एक करती है, नासिका 2 है लेकिन कार्य एक। जिह्वा जो है वो एक होते हुए भी 2 कार्य करती है। वो क्या कार्य करती है? एक तो वाचो, बोलती है ना? बोलने में क्या होता है कि अगर हम अभक्त की बात करें, भक्तों की तो बात हम नहीं कर रहे, भक्तों से तो हमें सीखने को मिलता है। यहाँ तो हम अभक्त से सीख रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना है। तो एक अभक्त की, मान लीजिए मैं अपनी बात करूँ तो एक अभक्त की जो जिह्वा है, क्या करती है? परनिंदा ही करती है ना? इस जगत की जो बातें हैं, उस सब में लगी रहती है, ग्राम कथा करती है, नॉनसेंसिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहती है और दूसरा रसास्वादन करती है, मतलब जो टेस्ट है, उसके पीछे भागती है। और ये दोनों कार्य जो है, ये आप ये समझ लीजिए कि जीव पतन का कारण बनता है। जो परनिंदा कह लीजिए या इस जगत की कथा कह लीजिए, ये सब सारी चीज़ें तो हमें नरकगामी बनाती है ना? सब जगह कहा हुआ है। तो इनसे हम कैसे बच सकते हैं? अब इनकी बात की तो मुझे याद आया कि श्रील रूप गोस्वामी, जो हमारे गुरुवर के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने अपने उपदेशामृत में ये कहा है कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्था वेगम, इतान वेगान यो विषेत धीरा सर्वाम पिमाम पृथ्वी स शिष्यात। उन्होंने यहाँ पे बात तो की है कि भाई गुरु के क्या लक्षण होते हैं, है ना? वैष्णव किसको कहते हैं? कि वो कौन व्यक्ति है जो दूसरों को सिखा सकता है। इसका मतलब वो कौन व्यक्ति है जो शुद्धता की ओर चल पड़ा है, जो शुद्ध हो गया है। तो वहाँ पे हमें एक एक रास्ता देने के लिए, जस्ट टू क्रिएट अ रोड मैप फॉर समवन लाइक अस, यहाँ पे रूप गोस्वामी बात करते हैं कि वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्था वेगम, इतान वेगान यो विषयेत धीरा। तो धीर व्यक्ति कौन है ना? बोले सबसे पहले वाचो वेगम। वाचो का मतलब ये है कि हमारी जो जिह्वा है, ये बहुत, इसका जो वेग है, इसकी जो इसको कंट्रोल करना बहुत बहुत कठिन कार्य है, स्पीच। मनसा, हमारा जो माइंड है, क्रोध, गुस्सा आता है, एंगर, है ना? जो जिह्वा वेगम, हमारा जो टेस्ट है, जिसके पीछे हम भागते हैं कि हमें स्वाद आए। हम्म। उतरो पछतावेगम, भूख लगी, हम कई बार पागल से हो जाते हैं अगर हमें कुछ समय के लिए कुछ खाद्य पदार्थ ना मिले तो। ईतान वेगान, ईतान वेगान का मतलब हो गया कि जो लिंग की इंद्रियां हैं हमारी, वो भी काबू में नहीं रहती।
तो ये सारी इंद्रियाँ जो हैं, ये ले देकर हमें नरक में गिराने का कार्य करती हैं। इनको कैसे हम काबू में ला सकते हैं? तो आप देखते हैं कि ये जो बात हो रही है यहाँ पे स्पीच की, माइंड की, एंगर की, टंग की, बेली की, जेनिटल्स की, तो उसमें जो स्पीच और टंग है, ये दोनों कार्य हम एक ही एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं। अगर हमें कहीं से भगवान का प्रसाद और वैष्णव के द्वारा उच्छिष्ट महाप्रसाद अगर मिलता है, तो उस महाप्रसाद के मिलने से क्या होगा, जैसे-जैसे हम उसे पाना शुरू करेंगे, महाप्रसाद की सेवा शुरू करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर एक परिवर्तन हो रहा है। ये जो बात है, ये पूर्णतः वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रसाद नहीं पाता, इधर-उधर का जो व्यंजन है, उनमें लिप्त रहता है, उसको पकड़ के अगर कुछ समय तक आप केवल और केवल प्रसाद ही देंगे, महाप्रसाद उनको अगर सेवा करने का अवसर उनको मिलेगा, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि उनकी स्पीच जो है, उनका जो जो वाचो है, वो थोड़ा-सा कंट्रोल्ड हो गया है। पहले इधर-उधर की बहुत बातें करते थे, या मान लीजिए उनकी जो भाषा थी वो असभ्य थी, तो धीरे-धीरे से उसमें देखेंगे कि असभ्यता का पुट चला गया है और जो सभ्यता है, वो थोड़ी-थोड़ी इंगित होने लगी है। तो फिर हम देखेंगे कि जो उनके खाने का टेस्ट था, अब उनको जो बाहर की चीज़ें हैं, वो खाने में झिझक होती है। उनका दिल करता है कि भगवान का, वैष्णव का उच्चिष्ट प्रसाद ही कहीं से मिलना चाहिए। और जब ऐसा होता है, तो देखिए तीसरी चीज़ अब हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो है हमारा माइंड, मनसा। हमारा जो मन है, उस पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप सोचेंगे मन पे कैसे प्रभाव पड़ता है? तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि जो अन्नमयम ही सौम्यमना आपोमया प्राण तेजोमयी वाक्। इसका मतलब ये है, जो खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्म भाग है, वो मन बन जाता है। आप जो भी खाते हैं, वो उससे 4 दिन के बाद वो आपका विचार बन जाता है। तो आदमी का विचार और विचारों से बनी हुई आदमी की विचारधारा, वो उसके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। इस बात से आप भली-भांति परिचित हैं, उसके बारे में हमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी हमने बात की जिन-जिन चीज़ों की, स्पीच, माइंड, एंगर, टंग, बेली, जेनिटल्स। हमने देखा कि स्पीच जो है वो कंट्रोल में आ गई महाप्रसाद के माने से। जो मन है वो चेंज होने लगा, क्योंकि साइंटिफिक प्रोसीजर है, आप जो जैसा खाएँ अन्न वैसा होए मन। तो जब आपका मन जो है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे थोड़ा बदलना, परिवर्तित होना शुरू हुआ, तो आपने देखा कि आपका जो गुस्सा था, वो भी अब कम होने लगा है। अब गुस्सा कम होने लगा है, तो आपको अपनी जगह पे जो है कंट्रोल भी ज़्यादा आ गया है। जब आपका खुद पे कंट्रोल आता है, जब आप अपना, तो जैसे ही कंट्रोल आया, वैसे ही आप देखेंगे कि आपकी भूख पर, है ना, जो पहले कंट्रोल नहीं था, अब हो गया है। क्योंकि जब तक आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, आप कुछ और पाना नहीं चाहेंगे, चाहे आप कितना भी भूखे पड़ जाएँ, है ना? तो और जब इतना व्यक्ति पवित्र हो जाता है, तो भोग वासना की उसकी इच्छा, कामना की इच्छा हम देखेंगे कि स्वतः ही कम हो जाती है। तो उसने अपनी लिंग इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं? हम देखते हैं कि स्टार्ट होती है भगवान की करुणा से, भगवान के प्रसाद से। शायद यही कारण है कि भगवान के प्रसाद का मतलब है करुणा। तो करुणा के ये कार्य हैं जो जो हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने करुणा दिखाना शुरू कर दिया है। हमारा जो स्वरूप है, जीवेरा स्वरूपः है, तेरा कृष्णदास। अम, तो वो स्वरूप धीरे-धीरे प्रकट होने लगता है। हमारा ऐसा दिल करता है कि हम भगवान के प्रसाद के सिवा कुछ ना खाएँ। उसके जैसे कि अभी हमने कारण बताए थे, भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 13 में, कि एक तो पापों से बचता है। लेकिन हम इसलिए, हालाँकि शुरू-शुरू में तो देखिए मेरे जैसा व्यक्ति तो ये सोच के करता है, अरे यार पाप क्यों इकट्ठे करने भाई, भगवान को भोग लगा के खा लो। उसकी जो भावना है वो उत्तम नहीं है ना? लेकिन एक शुरुआत है, कहीं न कहीं शुरुआत तो करनी ही है। शुरुआत जैसे-जैसे करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, वैष्णव का संग हमें मिलेगा, साधु संग मिलेगा, हमारा मन जो है प्रबल होगा, अनर्थ निवृत्ति के लिए धीरे-धीरे हम तैयार होने लगेंगे, तो भक्ति में भी हमारे वृद्धि आ ही जाएगी। तो इस बात से किस प्रकार से ये जो पूरा प्रोसेस है, ये किक स्टार्ट हो सकता है, केवल इस बात से कि हमने प्रसाद लिया, है ना? इसका एक उदाहरण लेके देखते हैं। एक क्या अनेक उदाहरण है। यहाँ पे हम पाश्चात्य देशों में रहते हैं। बहुत सारे अलग-अलग देशों से, अलग-अलग महाद्वीप से आए हुए जो भक्त हैं, उनके साथ उनसे भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कुछ मेरा ऐसा स्वभाव है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनसे ये जानने का प्रयास करते हैं, कुछ सीखने की अम, इच्छा से ही, कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई तो कैसे हुई?
और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनकी ये जो यात्रा है, हमारे जो गुरु परंपरा के इतने महान आचार्य हुए हैं, भक्तिवेदांता स्वामी महाराज जी, जिनको हम श्रीला प्रभुपाद के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे भक्तों को कैसे परिवर्तित किया? केवल और केवल उनको प्रसाद देकर, है ना? जब वो नए-नए अपना प्रचार-प्रसार के इच्छा मन में धारण करके जब वो पाश्चात्य देशों में गए थे, खासकर अमेरिका में थे, तो बहुत सारे लोग ये बोले कि भई आपकी फिलॉसफी तो अच्छी लगती है, लेकिन हम वी कांट स्टॉप ईटिंग नॉन-वेज। हम जो ये मांसाहारी भोजन है, इसी में खाकर बड़े हुए हैं, तो ये तो हम नहीं छोड़ सकते। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, अगर मैं आपको प्रसाद बना के खिलाऊँगा, आप कुछ समय तक उसका सेवन कीजिए, और फिर भी अगर आपकी इच्छा हुई, तो मैं अपने हाथ से मांसाहार बनाकर आपको दूँगा। तो ये चैलेंज सुनकर बहुत सारे जो भक्त हैं, उन्होंने जब एक बार प्रसाद सेवा शुरू की, तो देखिए महाभागवत के निर्देशों का पालन और भगवान का जो प्रसाद, उसकी महिमा ऐसे है कि उन लोगों ने सब छोड़ दिया। नॉन-वेज तो क्या, प्याज़, लहसुन, मशरूम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोड़ दी जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है ना? तो देखिए, एक किस्म से इस बात को भी 2 पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहे हैं जब मैंने ये बात की। तो एक तो क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं कि भैया आप ऐसा कीजिए जैसा मैं कह रहा हूँ, दूसरा भगवान का भक्त भी यही कह रहा है। भगवान ने तो भगवत गीता में कहा और स्वामी महाराज जी ने स्वयं कहा। तो जब उनके निर्देशों का पालन हुआ, तो क्या हुआ, आने वाले लोगों की सुकृति एकदम से बहुत प्रगाढ़ हो गई। वो सुकृति जो कि बहुत-बहुत क्षीण थी, बहुत छोटी थी, अम, वो भी बहुत-बहुत जो है प्रगाढ़ हो गई। जब वो प्रगाढ़ हो गई तो उनके हृदय में भक्ति का उदय हुआ। हुँ। जब हम प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद के वक़्त जो मंत्र बोलते हैं, आप सब लोग उससे भली-भाँति परिचित होंगे। ऐसा कहा जाता है कि महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पा पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते। इसका मतलब ये है कि वो गोविंद जिनकी सब ब्राह्मण, सब वैष्णव जो है, इतने प्रेम के साथ उनका ध्यान करते हैं, उनका महाप्रसाद किसको नहीं मिलेगा? बोले उसको नहीं मिलेगा, स्वल्पा पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते। जिनके जो पुण्य कर्म है, जो सुकृति है पुराने जन्मों की, बहुत क्षीण होगी, बहुत कम होगी, उनको भगवान में और भगवान के प्रसाद में विश्वास नहीं जगेगा। हुँ? कौन कह रहा है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा है ये। अब युधिष्ठिर महाराज हम देखते हैं कि अंश रूप में जो है वो धर्मराज है, तो कोई बात गलत तो वो कह ही नहीं सकते, है ना? एक-एक शब्द जो वो कहेंगे वो धर्म के आप यूँ समझिए धर्म की परिभाषा है। तो जब उन्होंने ये कहा कि महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पा पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते, तो आप सब लोगों के मन में, सुनने वाले हर श्रोता के मन में जो भगवान के प्रति एक प्रीति की भावना का जो उदय हुआ है, तो वो इस वजह से क्योंकि पुराने जन्मों की आपके जो सुकृति थी, वो प्रगाढ़ होकर धीरे-धीरे आपको भक्ति के मार्ग पर लेके आई है। और क्योंकि आप प्रसाद या तो पा रहे हैं या आपकी इच्छा है या आज से हो सकता है आप पाना शुरू कर दें, तो इससे पता लगेगा कि आप कितने-कितने भाग्यशाली हैं। आप इस संसार के 99.9 लोगों में नहीं आते, जिनका भगवान में विश्वास ही नहीं है। आप उन लोगों में हैं, जो ये कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पा पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते। तो देखिए शरीर में रहते हुए कलयुग के प्राणी का अपनी इंद्रियों में तो हम बहते रहते हैं। कैसे बहते रहते हैं? जैसे एक जो व्यक्ति है उसको कोई हवा में ले जाए, हेलीकॉप्टर में ले जाए और वहाँ पे छोड़ दे और वो नीचे जाके गिरे एक समुद्र में। ऐसे ही हमारी जो इंद्रियाँ हैं, इंद्रियाँ इंद्रियों को विष मिल रहा है, जिनको हम कहते हैं विषय, है ना? इस संसार के जो विषय हैं वो विष समान है एक जीव के लिए, और उस विषय के सागर में हम जो है वो डूब रहे हैं। हुँ? ये कहा गया है कि "बाहिर शरीर अविद्या जाल योग इंद्रियाँ दायका, जीव फैले विषय सागरे"। विषय के सागर में हम डूब रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है ये अविद्या का जाल है, इससे हम निकल ही नहीं पा रहे। योग इंद्रियाँ दायका, हमारी जो इंद्रियाँ हैं, सब इसमें फँसी हुई हैं। हुँ? और उसमें भी तारे मध्या, इतनी सारी इंद्रियों में भी एक ख़ास है, क्या? तारे मध्य जिह्वा अति। ये जो जिह्वा है, ये तो ख़ासकर अति बहुत ही बदमाश है। इसने तो हमें बहुत-बहुत फँसाया है।
लोभ मायो सुधर्मति ताके जिता कठिन संसारे, है ना। ये जो संसार है कितना कितना कठिन है, लेकिन उसके साथ ही भक्तों के जो मतलब की बात है वो आगे कही गई है, ध्यान से सुनिए। कृष्णा बड़ो दयामयो, इस बारे में तो कोई ऐसा नहीं किसी को है नहीं कि भगवान जो है, भगवान की करुणा जो है वो बहुत 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 है। कृष्णा बड़ा दयामय करी बारे जीवा जो, वो हमें एक साधन देते हैं जिससे हम इस जीवा पर जो सबसे ज्यादा कठिन इंद्रिय है उस पर भी हम जय कर सके। करी बारे जीवा जाया, कैसे? भगवान कृष्ण क्या करते हैं? भगवान कृष्ण ये करते हैं कि स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, से ही अन्नामृत खाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम दाखो चैतन्य निताई। भगवान को भोग लगाओ, अन्न जो है वो अमृत के समान है, इसलिए से ही अन्नामृत खाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। तो जैसे ही आप भगवान का प्रसाद पाना शुरू करेंगे, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि आप भगवान का भजन शुरू कर देंगे, राधा कृष्ण गुण गाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, आपको दिया है, एक साधन दिया है। लोग कई बार, वो ऐसे लोग जो भगवान के अस्तित्व को नहीं जानना चाहते, नहीं मानना चाहते, उनकी सुकृति इतनी नहीं है, वो इस बात को समझ नहीं पाते कि भगवान जो है विग्रह स्वरूप में स्वयं विद्यमान है ना। उनको तो विग्रह क्या है उसकी परिभाषा नहीं पता। एक समाज में उन्होंने एक बात सुन ली है, मूर्ति, है ना, विग्रह को मूर्ति कहते रहते हैं। तो उनको ये कैसे समझ में आएगा कि ये एक साधन है जो भगवान ने इतनी कृपा करके उस विग्रह में भगवान स्वयं आए हैं ताकि हमारा कल्याण हो सके। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम में है, 7th कैंटो में कहीं पे है ये, नवत मना प्रभु रयम निज लाभ पूर्णो, कि भगवान भगवान को किसी वस्तु की जरूरत है ही नहीं, तो आत्मा राम है। सुप्रीम लॉर्ड लॉर्ड इज ऑलवेज फुली सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ। उनको कोई निज लाभ तो पूर्ण हो, पहले पूरा है। वो तो जो भी करते हैं या जो भी हमसे ग्रहण करते हैं, अभी भगवान ने कहा था ना, हमने सुना था कि ये कई श्लोक थे हमारे, वो सारे के सारे हमें यही बता रहे हैं कि हम जो भी करें वो भगवान को अर्पण करके करें। तो जब काफी लोग ये समझते हैं अरे भगवान को इसकी क्या जरूरत है, भगवान ने तो दिया है, ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट करके वो आते हैं। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि भाई उनको तो कोई जरूरत नहीं है, वो तो हमारे कल्याण की भावना के साथ उन्होंने एक प्रोविजन दिया है जिससे हम अपने पापों को काट सके, भगवान के प्रति थोड़ी सी प्रीति का हमारे हृदय में उदय हो सके, है ना। हमारे कल्याण के लिए है और किसी के कल्याण के लिए नहीं है। तो जब हम ये देखते हैं कि विग्रह का हम सेवा शुरू करते हैं, जिस जिसके घर में है वो जानते हैं कि वो कितने भाग्यशाली हैं। उनको मूर्ति ना समझिए, वो विग्रह है, वो भगवान स्वयं वहां पर उपस्थित है विग्रह रूप में। उद्धव जी बताते हैं 11वें स्कंद में श्लोक आता है कहीं कि त्वा उपभोक्ता संग्रह गंध वासा अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासा त्वाम माया जय मई। इसका मतलब ये है कि भगवान के विग्रह के आप ये समझिए जो फूल आप उनको चढ़ाते हैं, है ना, उनको माला पहनाई ठाकुर जी को, तो माला को पहनाने के बाद उनकी जो प्रसादी माला है वो आपने ली, आपने थोड़ी देर पहनी या उसका आदर किया, उसको स्मेल किया। या मान लीजिए भगवान को हम वो लगाते हैं ना, परफ्यूम लगाते हैं, कुछ सुगंधित तेल वगैरह लगाते हैं ठाकुर जी को, या जो भी सुगंध भगवान को दी है उसको उस गंध का हमने पान किया प्रसाद समझकर। भगवान के जो वास अलंकार चर्चिता, जो वस्त्र हैं भगवान के, जो अलंकार हैं, आभूषण हैं, है ना, अ, उनको देखकर हम आदर स्वरूप उनके आगे मस्तक टेकते हैं। हम्म। और उच्चिष्ट भोजनो दासा, जो भगवान ने जिस भोजन को उच्चिष्ट बना दिया है ना, उनका भगवान का अधरामृत जिसको लग गया है, इसका मतलब ये है कि हमने जिस चीज का भगवान को भोग लगाया था, भगवान ने वो ग्रहण कर लिया है। तो फिर क्या होता है, त्वा मायाम जय मई, तो वो ही एक रास्ता है जिससे आपके जो आपके जो दास हैं, आपके जो सेवक हैं, वो आपकी जो माया है जय मई, उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अब माया तो हमें पता ही है, भगवान खुद ही बताते हैं, माया का परिचय देते हैं, कहते हैं माया दुरत्या। अगर आप इस पे माया पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो ट्राई करके देख लीजिए, देखें कौन विजय प्राप्त कर सकता है। कोई विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा। लेकिन भगवान ने जब ये दे दिया, हमें ये रास्ता दे दिया कि भाई इस रास्ते के द्वारा आप जो है उस माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं
जो बहुत ही दुरत्या है। भक्त लोग कहते हैं दुरत्या नहीं है, महादुरत्या है। हम तो उस पर विजय प्राप्त करने की सोच भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर भगवान ने एक अवसर दिया है। ठीक है, तो ये है भगवान के भोग लगाकर उसको पाने की महिमा। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई पाप कैसे करते हैं। तो देखिए बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। कोई बहुत ही पुण्यात्मा हो, कोई संत साधु महात्मा कैसा भी हो, आप ये समझिए कि हमारे स्मृति शास्त्र में बताया गया है कि पंचशूना पाप जो है, 5 प्रकार का जो पाप है वो तो किसी को भी लगता ही लगता है, उसको अवॉइड किया नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई संत आदमी है, वो एक हालांकि आज के कलयुग में तो ये पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन सपोज कीजिए, मान लिया हमने कि भाई जंगल में वो कुटिया बना के रहते हैं, उसमें भी वो जब सुबह सुबह झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी का मंदिर बना रखा होगा, तो जैसे झाड़ू लगाएंगे उस वक्त भी बहुत हो सकता है वो झाड़ू की जो सॉफ्ट झाड़ू भी अगर आप लगाएंगे, तो कोई चींटी है, मान लीजिए आपने मिट्टी सरकाई, तो चींटी के लिए तो मिट्टी जो है पहाड़ के समान है, उसके ऊपर गिर गई, पता नहीं कितने छोटे छोटे जो जीव हैं उन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उसके बाद आपने चूल्हा जलाया, चूल्हा जलाया तो उसके जो ताप है, उसकी जो अग्नि का ताप है, वो आसपास के बहुत, कई बार हम देखते हैं कि बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम देख भी नहीं पाते, माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो शायद हमें दिखे, तो वो आसपास घूम रहे होते हैं। वो उसके ताप में जो है वो जलकर मर जाते हैं। आप चक्की में जब आप आटा पीसते हैं, फूड प्रोसेसिंग कोई भी प्रोसीजर होगा, तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें भी छोटे छोटे जीव जो है वो चले जाते हैं उखल में, मतलब जहाँ कूटने का कार्य होता है, पानी रखने की जगह ऐसा हो जाता है, पानी गिर गया उसमें चले गए, आपने घड़े में डाला, घड़े में भी कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म थे, वो चले गए आपके पानी के साथ, आपके शरीर में भी हो सकता है चले जाएं, क्या कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें जो आपको जीवित रहने के लिए आवश्यकता है, साफ सफाई की, चूल्हा जलाने की, चक्की की, पानी की, ये करते करते भी आपसे कितने पाप हो जाते हैं। तो और ये पाप हैं जो आप अनजाने में कर रहे हैं, जिनको आपका कंट्रोल ही नहीं है, उसके अलावा कितनी सारी चीजें आप अलग करते हैं, तो सारे पाप हैं। तो ये बताया गया है कि ये जो 5 पाप है, पंचसूना पाप है, इनके लिए 5 यज्ञ बताए गए हैं, है ना। अब एक समझदार व्यक्ति ये सोचता है कि अरे पहले मैं अब ये पाप को तो अवॉइड कर नहीं सकता, तो उनको उनसे मुक्त होने के लिए मैं ये 5 यज्ञ करूंगा। तो अब आप ये समझिए कि दिन में आप 3 बार ये सब सारे कार्य करते हैं, भोजन के 2 बार करते हैं, तो उतनी बारी यज्ञ भी करने बैठेंगे क्या 5-5? और कितने यज्ञ कब तक कर पाएंगे? उससे अच्छा ये है कि अगर ये जो भी आप कार्य कर रहे हैं, भोजन बनाने से रिलेटेड ही, अपने घर को साफ-सफाई रखने से रिलेटेड ही, एक स्वच्छता रखने के लिए ही, इसका बेस्ट है, हमारे गुरुवर बोलते हैं कि आप अपने घर को ठाकुर जी का मंदिर ही बना दीजिए। क्योंकि फिर अगर आपके मंदिर में ये 5 चीज़ें हो रही हैं, तो आप उसके पाप से मुक्त हैं। आप उसके पाप से मुक्त इसलिए हैं क्योंकि वो अब मंदिर है, ठाकुर जी का निवास स्थान है। ठाकुर मतलब जो मालिक हैं। तो मान लीजिए एक घर है बहुत बड़ा, किसी का निवास स्थान है, वेरी ऑपुलेंट, एक महल के जैसा बंगला बहुत बड़ा। तो वहाँ पर उसका जो लैंड टैक्स देना पड़ता है, म्युनिसिपैलिटी से उसका लैंड टैक्स आया, पानी का बिल आया, तो किसी व्यक्ति ने घंटी बजाई, डाकिया बिल लेके आया, तो जो अंदर माली था वो घास काट रहा था, वो बाहर निकला, उसको बिल पकड़ा के चला गया। तो अब वो बिल माली देगा या घर का मालिक देगा, है ना। आप लोग अनम्यूट करके बताइए कि वो बिल किसको देना चाहिए, उस घर के नौकर को देना चाहिए या घर के मालिक को देना चाहिए? मालिक को देना चाहिए। जी, मालिक को देना चाहिए, नौकर को नहीं देना चाहिए, पक्का? पक्का। जी ठीक, चलिए जी ठीक, अब आप म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। जी आप सब लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि वो जो बिल है वो मालिक को देना चाहिए, क्योंकि अब वो घर तो उसका है ना। तो उसी प्रकार जब हम अपने निवास स्थान को ठाकुर जी का मंदिर बना लेते हैं, तो ये जो पंचशूना पाप है, ये ठाकुर जी की सेवा के लिए हमारी एक मजबूरी बन गई, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमने नहीं किया। तो अगर ऐसा हुआ है तो उसकी हम जो रिएक्शन है उससे भी हम बच जाएंगे, है ना। तो देखिए कितनी प्रकार की चीजें हैं जिनसे मतलब लाभ ही लाभ है इसमें तो। हम्म, और भगवान जो है वो ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारी चीजें बनाएं। भगवान के जो जहाँ तक भोग लगाने की बात आती है, भगवान तो ये कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आप कुछ भी दे दीजिए ठाकुर जी को प्रेम के साथ, है ना, तो ठाकुर जी उसी को ग्रहण कर लेंगे। अब वैसे तो
ये कहा है कि भई आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में अलग-अलग जगह जो है, ये बताया गया है कि ठाकुर जी क्या लेंगे। हुँ? ठाकुर जी जो है भाव लेते हैं। तो भाव में भी ठाकुर जी ने कई जगह ये बताया है कि भई एक्चुअली जो भी खाना है, उसको 3 प्रकार के गुणों में विभाजित किया गया है। सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। तो जो लोग आध्यात्मिक प्रगति में अम, जिनका प्रयत्न चल रहा है एक्सक्यूज़ मी। तो वो क्या करते हैं कि वो भगवान को केवल जो सत्गुण के जो खाद्य पदार्थ हैं, उनका ही भोग लगाते हैं। तो मांस, मछली, अंडे, शराब, ये सब सारी जो चीज़ें हैं, इनको जो हमारे वेद हैं, उनमें बताया गया है कि वो नहीं दे सकते, है ना? और भी काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत-बहुत डीप साइंस है, हम तो आज बहुत शॉर्ट में कह रहे हैं। तो वो ये भी बताते हैं, अब इस बात को तो हमने देखिए आज की क्लास ही इस बात को शुरू की थी कि हमारा जो भोजन है, उसका जो सूक्ष्म जो भाग है, वो हमारा विचार बनता है, और जैसा हमारा विचार होगा वैसी हमारी प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति को हमें सेवा प्रवृत्ति में बदलना है। तो इसलिए हम वो चीज़ें नहीं पाएँगे, अम, या वो उन चीज़ों का भोग नहीं लगाएँगे, जिससे हमारी सेवा प्रवृत्ति में कोई भी बाधा आए, क्योंकि ठाकुर जी लेंगे ही नहीं, ठाकुर जी तो केवल और केवल सेवा प्रवृत्ति ही लेते हैं। तो ऐसी चीज़ जैसे कि प्याज़, लहसुन हो गए, मशरूम हो गए, ऐसी चीज़ जो उसमें आपके मोड ऑफ पैशन में आती है या मोड ऑफ इग्नोरेंस में आती है। सॉरी, फ़ोन आ रहा था। जी, तो ऐसी चीज़ जो हमारे मोड ऑफ पैशन में आती है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में आती है, वो वैसा ही प्रभाव हमारे मनो मस्तिष्क पर छोड़ सकती है, इसलिए हम उनको लेते ही नहीं हैं, है ना? तो इनसे संबंधित काफ़ी सारी कथाएँ हैं। हम देखेंगे, अगर आज कक्षा में थोड़ा समय हुआ तो वो कथा कर सकते हैं, वरना हम बाद में भी बता सकते हैं। तो अब ये जो प्रसाद की हमने बात की है, महाप्रसाद की महिमा के ऊपर इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास। हमारे शास्त्रों में ही, श्रीमद् भागवतम में ही देखते हैं हम कितने सारे जो है प्रसाद की लीलाएँ हैं। हमारे जो बल्कि जो कलयुग के जो जगन्नाथ जी हैं, कलयुग में जो जगन्नाथ धाम है वो बहुत-बहुत प्रसाद के लिए ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो उनकी कथा में भी ऐसा ही आता है कि एक बार क्या हुआ, नारद जी जो थे, उनकी इच्छा थी कि भगवान नारायण का उच्छिष्ट प्रसाद उनको मिल जाए। तो वो करने के लिए वो लक्ष्मी जी के पास जाते हैं। लक्ष्मी जी बोलती है, नहीं-नहीं, ठाकुर जी ने तो अभी मना किया है, उच्छिष्ट किसी को नहीं देना। तो नारद जी उनकी बहुत सेवा करते हैं, बहुत वर्षों तक सेवा करते हैं। फिर लक्ष्मी जी खुश होकर उनको ठाकुर जी का जो उच्छिष्ट है वो देती हैं। अब वो जो ठाकुर जी का उच्छिष्ट प्रसाद है, वो नारद जी उसको देखते हैं तो फिर तो बहुत-बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, वो तो कहीं और ही चले जाते हैं। उसको ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उसको जो आनंद मिलता है, वो आनंद के कारण उनका जो हृदय है एकदम मनोरम नृत्य करने लगते हैं। नृत्य करते-करते कब वो कैलाश पहुँच गए उनको पता ही नहीं लगता। अब कैलाश में उनका ये जो अलौकिक नृत्य है वो देखकर जो भोले भंडारी हैं हमारे शिव जी, वो कहते हैं, "भई क्या हुआ? ऐसा लग रहा है आपको तो कि आपके मन में जो ठाकुर जी की भक्ति है वो नृत्य कर रही है। आप मुझे बताएँ जल्दी-जल्दी, मैं बहुत व्याकुल हूँ, क्योंकि मुझे भी ये ऐसा ही जो रस आस्वादन करना है भक्ति का।" तो नारद जी उनको झूमते-झूमते ये बताते हैं कि मुझे तो आज ठाकुर जी का उच्छिष्ट प्राप्त हुआ। नारद जी, शिव जी बहुत खुश हो जाते हैं। कह रहे हैं, "अरे वाह!" नारद जी को कहते हैं, "देखो नारद जी, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। हम तो और आप तो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे लिए भी कुछ पैक करा के लाए होंगे, प्रसाद ठाकुर जी का।" अब नारद जी सोचते हैं, "अरे! ये तो मैं भूल ही गया, मैं तो सारा खुद ही पा लिया मैंने।" तो अब शिव जी बहुत निराश होते हैं, कहते हैं, "कमाल है, आप कुछ भी नहीं लेके आए, ये क्या बात हुई?" तो नारद जी कहते हैं, "अरे! ये तो मैं भूल ही गया।" तो शिव जी कहते हैं, "देखो, देखो, ध्यान से देखो, आपके हाथ पे कहीं लगा होगा।" तो नारद जी के नखों में एक छोटा-सा अन्न का दाना एक था, तो शिव जी ने वही लिया और उसको अपने मुख में डाला, और वो डालते ही शिव जी को तो अष्ट सात्विक विकार आने लग गए, वो भी डांस करने लग गए। अब शिव जी का जो डांस है वो इतना सेफ नहीं है जितना नारद जी का है। शिव जी का डांस होता तो लोग बड़े मतलब निकालते हैं। काफ़ी लोग ये भी सोचने लगते हैं, अरे! संघार का समय तो नहीं आ गया? कौन-सा डांस हो रहा है? पार्वती जी भाग के आती हैं, अरे! डांस हो रहा है पूरा, हिलने लग गया कैलाश। कहती हैं, "क्या हुआ, क्या हुआ?"
तो शिव जी और नारद जी जो दोनों है नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी के प्रेम में मग्न होकर। तो नृत्य करते करते बताते हैं हमें ठाकुर जी का उच्छिष्ट जो है उसकी प्राप्ति हुई है। तो पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, तो कहती है नाथ वाह देखिए मेरा भाग्य है ना, भक्तों के साथ रहने का कितना बड़ा सौभाग्य है कि उच्चिष्ट की प्राप्ति हो सकती है। तो शिव जी से कहती है अच्छा अच्छा आप नृत्य करते रहिएगा, मेरे हिस्से का जो है महाप्रसाद वो आप मुझे दे दीजिए। तो अब शिव जी को भी ब्रेक लगते हैं, उनका भी नृत्य रुक जाता है। वो कहते हैं अरे ये क्या हुआ, जो नारद जी से गलती वो मेरे से भी हो गई। बोलते हैं अरे पार्वती जी वो तो बिल्कुल थोड़ा ही था। तो पार्वती जी कहती है अरे थोड़ा था तो क्या हुआ, थोड़े का आधा हिस्सा मेले भी रख सकते थे, है ना, आपने हमारे बारे में सोचा नहीं, खुद ही ले गए, प्रसाद को देखा। तो शिव जी भी सोचने लगते हैं। तो कहते हैं पता नहीं ये क्यों हुआ, इसमें ठाकुर जी की कोई लीला रही होगी। तो पार्वती जी सोचती हैं क्या लीला रही होगी। एनी हाउ कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसमें फिर ठाकुर जी स्वयं आते हैं और वो उनको पार्वती से बात करते हैं। पार्वती जी कहती है कि देखिए मैं जगत जननी भी हूँ, है ना, ये जो भगवान ने जो इसका सृष्टि का निर्माण किया है भौतिक जगत का, उसमें शिव जी को और पार्वती जी को हम ऐसा सोचते हैं कि वो उनके माता पिता के रूप में है। इसमें सब लोगों को किसी न किसी कारण से किसी भी प्रकार से ठीक करके ठाकुर जी की भक्ति योग्य बनाने के जो जो उत्तरदायित्व है वो इन दोनों पर है। इसीलिए हम देखते हैं कि ये दोनों ही बहुत करुणा से भरे हुए हैं। किसी भी आ, गुण के व्यक्ति पर ये किसी न किसी प्रकार से अपनी करुणा बरसाते ही रहते हैं। एनी हाउ पार्वती जी कहती हैं कि आप ये नारद जी और शिव जी है ना, आप इन पे ये जिम्मेदारी देने की बजाय आप एक काम कीजिए, आप अपना प्रसाद हमेशा मुझे दिया कीजिए ताकि मैं उसको पूरे जगत में वितरित कर सकूं। इस जगत के संसार, इस जगत में रहने वाले प्राणी कितने कितने जन्मों से आपकी भक्ति से वंचित चल रहे हैं, है ना। आपका जब उनको प्रसाद मिलेगा तो देखिए उनका कितना जो भक्ति में वृद्धि हो जाएगी। तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, वो ये कहते हैं कि कलयुग में जब मैं आऊंगा, जब मेरा उसमें भारतवर्ष में निवास होगा, तो वहां पर जैसे ही मुझे भोग लगेगा, मेरे भोग लगने के बाद सीधा आपके पास आया करेगा और फिर आप उसको पूरी जगत में वितरण कर सकते हैं। तो इस बात की वजह से, इस कथा के, इस वृतांत के चलते हम देखते हैं कि जगन्नाथ प्रसाद की बहुत बहुत महिमा है। जगन्नाथ जी का आज भी जब प्रसाद लगता है, भोग लगता है, तो भोग लगने के बाद सीधा जगन्नाथ जी के मंदिर में ही विमला जी का मंदिर है, पार्वती जी का, तो भोग लग के सीधा वहां जाता है और वहां से फिर प्रसाद वितरण के लिए बाहर आनंद बाजार में आता है। तो हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी के प्रसाद की कितनी कितनी महिमा है। अब नारद जी की बात आई तो नारद जी खुद भी बताते हैं, एक वृतांत आता है। देखिए ये वैष्णव की परिपाटी है। नारद जी अपने एग्जाम्पल से बता रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, श्रीमद् भागवतम में हम सुनते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं भी तो एक दासी का पुत्र था, मेरे पर जब वैष्णवों की कृपा हुई, है ना, ये है वैष्णव की परिपाटी। अपना एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। देखिए नारद जी जगत गुरु हैं, कितने ही इज प्योर डिवोटी, लेकिन किस प्रकार से बता रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं तो स्वयं एक दासी का पुत्र था, और दासी का पुत्र था, लेकिन मेरे भाग्य में कुछ ऐसा आया कि मुझे भगवान के भक्तों के दर्शन हो गए। मेरी जो माता थी वो जिस घर में दासी बनकर सेवा करती थी, उसके उस घर में कुछ साधु वैष्णव आए थे, तो उनकी सेवा का भाग्य मेरी माता को मिला। तो मैंने एक दिन की कथा में सुना कि अगर ठाकुर जी का प्रसाद, महाप्रसाद किसी को मिले, देखिए ठाकुर जी को जब हम भोग लगाते हैं तो उसके बाद, भोग लगने के बाद हम उसको जो थाली है उसको हम गुरुवार के वैष्णवों के आगे रखते हैं, उनके विग्रह या उनकी फोटो के आगे रखते हैं, मन मन में ध्यान करते हैं, उनको कहते हैं कि अब आप ग्रहण कीजिए। तो जो ठाकुर जी के परिकर हैं, उनके जो भक्त हैं, जो वैष्णव गण है, गुरु परंपरा है, जब वो ग्रहण कर लेते हैं तो उसे महाप्रसाद कहते हैं। महाराज जी ने उन साधुओं की कथा में ये सुना कि जिसको महाप्रसाद की प्राप्ति होती है उसको भगवान की भक्ति मिल जाती है। तो युधिष्ठिर महाराज को वो बता रहे हैं, वो कहते हैं कि उनके उच्चिष्ट प्रसाद को पाकर मुझे भगवान की भक्ति का रसस्वादन हुआ, है ना। तो सुनने वालों के लिए वो जो समझा रहे हैं, बहुत शॉर्ट में अगर हम एक बात को समझे कि कहाँ नारद जी तो देखिए हमारे जैसे नहीं है, लेकिन एक बात समझने के लिए, एक लीला में से कुछ सीख लेने के लिए वो ये बता रहे हैं कि मैं तो दासी का, एक दासी का पुत्र था, और आज देखिए मैं बड़े बड़ों का गुरु हूँ, है ना। व्यास देव जी को नारद जी ने बताया कि भाई आपको ये सब ग्रंथों की रचना करनी है, शास्त्रों की। अम, ध्रुव को भगवान की प्राप्ति का मार्ग किसने दिखाया? नारद जी ने। प्रहलाद जी को गर्भ से ही कौन उनके गुरु थे? नारद जी।
पार्वती जी को आके किसने कहा कि अगर आप विवाह करेंगी तो केवल शिव जी के साथ विवाह करेंगी, और जब पार्वती जी को रोकने के लिए सप्तऋषि स्वयं आ गए और पार्वती जी को ये कहा कि आपका विवाह तो हम नारायण के साथ करवा सकते हैं, तो भी पार्वती जी ने हाथ जोड़ के ये कहा कि मेरे गुरु जी ने अगर कह दिया कि मेरा विवाह होगा तो शिव जी के साथ ही होगा, तो चाहे दुनिया में कोई भी आके मुझे कहे, स्वयं भगवान नारायण भी आके कहेंगे, तो भी मैं ये बात नहीं मान सकती, है ना। तो उनके भी गुरु हैं। तो जगत गुरु कैसे बन गए, वो महाप्रसाद की महिमा के बारे में हमें बताया जाता है। तो देखिए, समय कम है, इस विषय पर तो बहुत बहुत कहा जा सकता है। आप ये देखेंगे हर एक भक्त के जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से ये जो ठाकुर जी ने एक प्रावधान बना दिया है, एक व्यवस्था है हमारे लिए कि किस प्रकार से जब हम माया से डिफीट हो जाए, जब हम ये सोचे अरे जीवन में दुख ही दुख है, तो उन दुखों को समाप्त करने की जो हमारी यात्रा है उसका पहला इतना सुंदर हो सकता है, वो ये कि केवल ठाकुर जी को भोग लगाएं और उनका जो उसके बाद हम उस भोग को प्रस्तुत करें गुरु परंपरा के आगे, भगवान के भक्तों के आगे, और फिर महाप्रसाद हम स्वयं ग्रहण करें, महाप्रसाद की सेवा करें। सेवा का मतलब ये है कि मैंने कभी प्रसाद खाया नहीं, किसी ने बोला कि प्रसाद खा लीजिए, तो गुरु जी बता रहे थे हमें उदाहरण देने के लिए, वो कहते हैं मैंने हमेशा उसकी सेवा की है। सेवा का क्या मतलब है? आप सेवा किसकी करते हैं? आप सेवा उनकी करते हैं जिनके प्रति आपके मन में आदर भाव है, कृतज्ञता है। आप समझते हैं कि वो जो है हमसे बड़े हैं और हम पर कृपा कर सकते हैं, उनकी सेवा का प्रावधान है। तो जब आप महाप्रसाद आपको मिले तो आप उसको इसी प्रकार, सेवा का मतलब यही है कि बहुत आदर पूर्वक उसको साधारण भोजन ना समझिए, उसको भगवान की करुणा समझिए, बहुत आदर पूर्वक। ऐसे नहीं कि थोड़ा लिया थोड़ा फेंक दिया छोड़ दिया, ऐसे ऐसे बहुत नियमों का पालन करते हुए प्रसाद सेवा करनी चाहिए। तो जी, ऐसा कीजिए। जो लोग ऑलरेडी ये कर रहे हैं, ठाकुर जी जिनके घर में है, वो भोग लगा ही रहे होंगे, उसके लिए 2-4 जो बातों, वैसे तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन वो हम ग्रुप में बाद में डिस्कस कर सकते हैं। आज का जो सेशन है वो तो आपको इस विश्वास दिलाने के लिए, आपके मन में इस प्रतिज्ञा को सुदृढ़ करने के लिए है कि हम अपने जीवन में भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें एक वरदान दीजिए कि अगर आपका उच्छिष्ट प्रसाद हमें ना मिले, अगर महाप्रसाद हमारे जीवन में ना हो, तो हम इस देह को त्याग दें, है ना? ये वरदान ले लीजिए भगवान से कुछ ना कुछ करके। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना, तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, है ना? जब भगवान ने अपने दर्शन दिए, और ये महाराज दशरथ की कथा मैं आपको बता रहा हूँ, महाराज दशरथ और कौशल्या जी ने जो पुराने भगवान से ये प्रार्थना की कि आप पुत्र बनकर हमारे जीवन में आइए, तो भगवान ने कहा कि ठीक है मैं आऊंगा, तो और कोई वर चाहिए? तो महाराज दशरथ ने उस समय मांगा था, महाराज दशरथ ने उस समय मांगा कि अगर मेरा आपसे वियोग हो जाए, है ना, तो आपके विरह में मैं तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दूं। तो भगवान ने कहा ये आप वरदान मांग रहे हैं या आप श्राप मांग रहे हैं? तो इन्होंने कहा नहीं, जो व्यक्ति आपके विरह में मतलब जीवित रह जाए, उसके प्रेम में कोई कमी होगी, ऐसा उन्होंने कहा था। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी वरदान मांगे कि ठाकुर जी जब आपके प्रसाद से विरह हो जाए, अगर हम कर आ जाए, लेकिन हमें पता है जी का प्रसाद नहीं है, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा हुआ, तो हम प्राणों का त्याग जो है वो स्वीकार्य है। लेकिन ऐसा कोई पदार्थ लेना जो हम इंद्रिय तृप्ति के लिए ले रहे हैं, ये हमारे भाग्य से निकाल दीजिए, है ना? राधे राधे। आपका प्रावधान जी। ठाकुर प्रभु रा- जी, जी प्रभु जी, कुछ पूछना था प्रसाद के बारे में। हाँ, अवश्य। अभी हम सेशन फिनिश करेंगे ना, तो ढेर सारे प्रश्न अच्छा होंगे, आप ठीक है, उससे पूछ सकते हैं, ओके। नो प्रॉब्लम जी। तो क्या बात कर रहे थे हम? भाई कि वियोग में रहना नहीं चाहिए प्रसाद, हाँ ठाकुर जी, जी को जो लगा नहीं। जी धन्यवाद। तो देखिए, हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए, है ना, कि कोई भी चीज, और ऐसे हमारे जीवन में, आप सबके जीवन में भी बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जहां हमने देखा होगा कि ठाकुर जी स्वयं अपने ऊपर ये उत्तरदायित्व ले लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर लेवल ऑफ भक्ति, हमारी भक्ति का क्या वो है, स्तर है, उस पे अलग अलग प्रकार से भगवान में और भगवान के जो प्रसाद है उसमें हमारा विश्वास जो है वो दृढ़ होता जाता है। जी, आपके पास अगर कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं तो आप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं।
मेरे पास भी हैं, कभी मौका मिलेगा तो वो शेयर करेंगे। एनी हाउ, तो जो लोग भोग लगाते हैं उनको तो पता ही होगा, जो लोग आज से भोग लगाना शुरू करेंगे उनके लिए बता दें कि अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं, तो आप उनके लिए अलग से, अगर ठाकुर जी नहीं भी हैं जिनके घर में, वो ठाकुर जी की फोटो रख के उनके आगे भी कर सकते हैं। अलग से उनके लिए बर्तन ले आइए, जिस प्रकार से आप अपने लिए बर्तन बर्तन ले नए सुंदर सुंदर बर्तन ले आइए। और आप जो भी बनाते हैं उसको नियमों का ध्यान में रख के, आपको पता ही है कि ठाकुर जी जो हैं वो शुद्ध शाकाहारी भोजन, उसमें हम और जो भी इससे संबंधित रूल्स रेगुलेशन है वो ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्याज, लहसुन, मशरूम, मसर की दाल और भी कुछ चीज़ें हैं, हमारे गौड़िया मठ में गाजर भी नहीं लेते, उनसे युक्त भोजन नहीं हो, ये सब जो चीज़ें हैं वो भोजन नहीं होनी चाहिए। ना ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा चटपटा होना चाहिए, ना बिल्कुल ही फीका होना चाहिए। तो वैसा बनाकर ठाकुर जी के समस्त उसको प्रस्तुत करें, ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि आप इसको ले लीजिए। एक छोटा-सा शंख ले आइए, जिससे ठाकुर जी का अभिषेक होता है। उस शंख में जल लेकर आप जो प्लेट आपने रखी है ठाकुर जी के आगे, एक पर्दा कर लीजिए, ताकि जब भी आप भोग लें, भोग बनाएँ, तो जिस जगह पर भोग बनेगा आप ये समझिए कि वो रसोई आपकी नहीं है, राधा रानी की रसोई है। तो उसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। कोशिश ये करें कि उस भोग को कोई भी व्यक्ति भोग दृष्टि से ना देखे, ये सोच के मत देखे अरे क्या बन रहा है, आज तो मैं एंजॉय करूंगा, है ना। जब वो खाना बन रहा हो, जिस स्थान पर जो बना रहा हो उसके मन की जो भावना है, और उस जगह का जो वातावरण है, जहाँ तक है, उसको आध्यात्मिक रखिए। अपने हमारे किचन में वो चैंटिंग बॉक्स चलता रहता है, स्वामी महाराज जी का, या गुरु जी की कथा चलती रहती है, या कोई भजन कीर्तन ऐसे चलता रहता है, जिससे जो वो भी भक्ति में रहता है। और जो बनाए वो भी ये सोच के बनाए कि ओ ठाकुर जी को अच्छा लगेगा, मैंने आज ये बनाया। उसके बाद ठाकुर जी के बर्तनों में उसको लेकर ध्यान रखिए कि वो इतना गर्म ना हो कि ठाकुर जी का मुंह जल जाए, या ठंडा भी ना हो कि खाने में उनको अच्छा ना लगे। तो वो सब सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए उसको ढक के लेके जाएँ, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी कुदृष्टि ना डाल दे। कई बार क्या होता है कि खाने का भोग आँखों के थ्रू ही हो जाता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो खाने के पीछे ज़रूरत से ज़्यादा आसक्त रहता है, तो वो खाने को आँखों से भी देख ले तो वो भी, उसे भी झूठा समझा जाएगा। तो आप ढक के ले जाइए। पहली दृष्टि जो है वो ठाकुर जी की लगनी चाहिए। उनको बोलिए कि देखिए आपके लिए लेके आए हैं, राधा रानी की कृपा से ये बना है, आप इसे ग्रहण कीजिए, राधा रानी बहुत प्रसन्न होंगी। तो जो छोटा शंख है उससे उसमें जल डालकर थोड़ा-थोड़ा जल उसको 4 बार फिरा दें, थाली के चारों ओर 4 बार, और फिर तुलसी पत्ते के साथ उनको भोग लगा। अ, गुरु आश्रय प्रदत्त भक्त हैं तो फिर आपको मंत्र मिले होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो आप हरे कृष्णा महामंत्र का 10 बार पाठ कर सकते हैं। और फिर ठाकुर जी को बोलिए कि भई हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इसे ग्रहण कीजिए। ठाकुर जी जब ग्रहण करेंगे तो राधा रानी ग्रहण करेंगी। उसके बाद भगवान के भक्तों के आगे उनका भी कोई फ़ोटो ले लीजिए गुरु परंपरा का, उनको उनके आगे रखिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि ये ठाकुर जी का उच्चिष्ट है, प्रसाद है, इसे आप भी लीजिए। तो जब उनके आगे रखेंगे तो महाप्रसाद बन जाएगा। उसके बाद आप वापस लाकर उसको सबको मिला के, मान लीजिए आपने दाल कटोरी में निकाली थी तो वो दाल मिला दीजिए, सब्जी मिला दीजिए, रोटी चावल जो भी आपने बनाया है उसको सब पूरे उसमें बैच में मिला दीजिए, और फिर उनको भक्तों में वितरित कीजिए। अ, और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं। मुझे तो अब ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या कहें, क्या ना कहें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेन बात आप समझ गए हैं कि महाप्रसाद की क्या महिमा है, उसको लगाने के क्या प्रैक्टिकल हमारे आगे अम, जो लाभ है, वो हमें कितना-कितना है। बाकी अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे तो उनसे भी जो सब्जेक्ट मैटर है थोड़ा-सा और क्लियर हो जाएगा। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अ, आज यहाँ पे आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। गौरप्रिया दीदी आपको बारी-बारी करके बुला सकती हैं, और फिर हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। आपके पास अगर कोई टिप्पणी है कि हम किस प्रकार से अपनी सेवा को और सुचारू रूप से चला सकते हैं, बना सकते हैं, अम, अगर हमारे वक्तव्य में, हमारी कथा सेवा में कोई त्रुटि है, तो उसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, तो आप सब लोगों को स्वतंत्रता है कि आप उसके बारे में हमें बता सकें, हमारा मार्गदर्शन कर सकें। गौरप्रिया दीदी, आई विल वेट फॉर यू टू टेक ओवर फ्रॉम हियर ऑन नाउ। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे पहले सत्या मालवाल दीदी। हरे कृष्णा जी। सत्या मालवाल जी ने हैंड रेस किया हुआ है।
ठीक है, तो हम नेक्स्ट ले लेते हैं अंजना अग्रवाल दीदी। हाँ हाँ जी दीदी, मैं बोल रही हूँ, अंजना बोल रही हूँ। हरे कृष्णा दीदी, आप हरे अपना कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे जो आजकल की जो प्रॉब्लम है उस पे पूछना है, ये प्रसाद के बारे में, कि अलग अलग टाइमिंग है घर में खाने की, और जैसे फादर इन अलग खाते, बच्चा कुछ और खाता है, तो प्रसाद अगर मैं चढ़ाती हूँ तो कौन सा चढ़ाऊं, क्या चढ़ाऊं? तो मैं ये पूछ रही थी, क्या मैं जैसे कि वो ताल मखाने या वो ड्राई फ्रूट या मिश्री या गुड़ ऐसा कुछ रख सकती हूँ कि उसका प्रसाद चढ़ा दूं, और फिर उसको मैं सबकी थाली में थोड़ा थोड़ा जब वो खाने बैठे, क्योंकि टाइमिंग अलग है सबकी, तो मैं डाल दूं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बच्चे के खाने में प्याज भी पड़ता ही है। जी। दीदी मैं थोड़ा सा आपसे आई नीड योर हेल्प टू क्लैरिफाई द क्वेश्चन। आपका एक तो ये क्वेश्चन है कि आपके घर में लोग जो हैं वो एक समय पर प्रसाद नहीं पाते, सबके खाने का हम्म समय अलग अलग है, ये मैं समझ गया। हम्म मेरा प्रश्न ये है कि खाना बनने का समय भी अलग अलग है, मतलब खाना अलग अलग बनता है या एक ही समय पे बनता है, जैसे लंच जो है वो एक ही समय पे बनता है? हाँ, लंच डिनर एक समय बनता है, पर ब्रेकफास्ट एक समय नहीं बनता, क्योंकि फादर इन लॉ 8 बजे, बेटा 10 बजे, और वो भी अलग आइटम है, उनका जी दूसरा आइटम है, उसका दूसरा आइटम है। जी। अच्छा ठीक है, पहले इस तो मैं प्रश्न को कैसे लेते हैं फिर प्रसाद आपका को जो। मिलाऊं और खिलाऊं? और बच्चे के में तो प्याज भी डल जाता है कभी कभी, तो वो मुश्किल भी है थोड़ी। जी 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 ठीक है। देखिए आपके प्रश्न आ गया है, पहले हम उसको उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। हम्म देखिए वैसे तो ठाकुर जी को 6 टाइम भोग लगता है, लेकिन आपके घर में जिस प्रकार का माहौल है, जैसी व्यवस्था है, ठाकुर जी से कि भाई आप वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उनकी सेवा में आप और भी ज्यादा सम्मिलित हो सके। हम्म जस्ट टू स्टार्ट, अब हम ये अपनी एक प्रयास को एक बहुत अच्छी भावना के साथ आप शुरू करना चाहते हैं, हम्म तो आप कोशिश ये कीजिए कि आपके रसोई में जो भी बने, पहले तो हम्म वो मैं अपने एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल सुबह सुबह कोई ये कहता है कि मुझे पराठे बना दीजिए, ठीक है? हम्म तो आपने जो आटा बनाया है ना, हम्म उसमें मान लीजिए किसने कहा पालक के पराठे बना दीजिए, आपने उसी में पालक हम्म मिला दी, आटा बना के तैयार कर दिया। अब हम्म उस आटे से जो आप पराठा बनाएंगे वो ठाकुर जी को भोग लगा दिया, तो वो जो हम्म पूरा आटा है उसका एक किस्म से भोग लग गया, ठीक है? हम्म अब उस आटे के पराठे आपने अपने बेटे को 10 बजे खिला दिए, तो 2 बार भोग नहीं लगेगा, क्योंकि वो आटा जो आपने एक बारी में बनाया था का पूरे का भोग एक बारी में लग गया, ठीक है? हम्म अच्छा दूसरा, अब वो जब जब ऐसा बनेगा आपके यहाँ, अभी तो आप हम्म, ये सोचिए कि भगवान की भक्ति धीरे धीरे शुरू हो जाएगी आपके सब परिवार वालों की। अभी तो आप अच्छा। उनको पाप खाने से बचाने के लिए, क्योंकि आपका कर्तव्य है ना, आपके हम्म का उत्तरदायित्व है ना, हम्म कि उनको पाप से भी बचाना है आपने। तो आप हाँ, प्रयास ये कीजिए कि उनको आप जो भी दें वो भगवान को भोग लगा हुआ ही दें, उससे ठीक है। उनकी भक्ति में वृद्धि होगी। भक्ति में वृद्धि तो चले अभी हो सकता है उनको समझ में ना भी आए, लेकिन हर प्रकार से वो बचेंगे, है ना? जब वो पापों से बचेंगे तो पापों के रिएक्शन से भी तो बचेंगे। एक व्यक्ति एक जरूर। जीवन में, हम देखते हैं कि बहुत बार जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि बड़े लोग क्या आशीर्वाद देते थे, खुश होकर ना बच्चों से कहते हैं शाबाश जीते रहो खुश रहो, तो उनका हम्म आशीर्वाद था खुश रहो, लेकिन खुश रहेंगे कैसे? हमने जो कर्म किए हुए हैं उनके पाप थोड़ा अब चले जाएंगे कि ओहो अभी किसी ने कह दिया हम्म खुश रहो। नहीं, वो पाप तो आएंगे आएंगे। तो क्योंकि हम्म वो पाप कटेंगे, यही एक रास्ता है जिससे व्यक्ति जो है अपने पाप काटने के बाद ही तो खुश रह सकता है। पाप की रिएक्शन हम्म, अगर आती रहेगी तो कहाँ से खुश रहेगा, है ना? और इसी वजह से हम हाँ। देखते हैं कि एक भक्त जो है किसी भी हालात में हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो पाप वाला अकाउंट है वो तो खाली होने की ओर बढ़ रहा है ना? और जो हम्म प्रेम वाला अकाउंट है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है जब उसको पता हो कि मेरा पाप वाला अकाउंट जो है बढ़ता जा रहा है, किसी ना किसी दिन आएगा मेरे ऊपर। हाँ। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है उसके साथ, जैसे कुछ घरों में ऐसा होता है कि बच्चे जिद करते हैं कि भाई मुझे प्याज खाना ही खाना है, तो आप कोशिश ये हम्म कीजिए उसको प्रियम्प्ट कर दीजिए इसके पहले कि वो बच्चा कुछ आपको, देखिए माँ से बढ़ के बच्चों को कोई नहीं जानता। हम्म माँ जो है बच्चे की रग रग पहचानती है कि वो क्या कहने वाला है। उसके पहले ही उनकी मनपसंद चीजों की आप थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट बना लीजिए अपने दिमाग में, जो भोग लगाई जा सकती हो। बच्चे की पसंद का चीज उसके कहने से पहले उसको खिला दो, बोले आज तेरी मनपसंद हमने ये बनाया, ये लिखा बेटा कैसा लगा, अच्छा लगा? तो उसको पहले ही आप उसको निपटा दीजिए, इसके पहले कि वो प्याज लहसुन से संबंधित कोई वस्तु कहे, है ना? और हम्म कुछ लोग, भक्त लोग मैंने देखा है कि वो ये भी कह देते हैं कि भाई वो आपके एक मैं किसी को जानता था,
उन्होंने कहा कि भाई हमारे बच्चे की ना शादी हो जाए, इस बात को व्रत में धारण लेके मैंने प्याज लहसुन घर में बनाना छोड़ दिया है। सब लोग मान गए, है ना। उन्होंने कहा मेरे बच्चे का कहीं एडमिशन हो जाए, इस बात को मन में धारण करके मैंने सोचा है कि ऐसा हो जाए कि वैसा हो जाए कि कैसा हो जाए। हम्म। ये सारी चीजें हम देखते हैं कि अपने आप ही चली जाती हैं जब आप ठाकुर जी की भक्ति में लगते हैं। तो जैसे वो हनुमान जी की कथा नहीं है कि वो जो शनि देव थे उन्होंने कहा कि भाई मैं साढ़े सती मेरी जिस पे लगती है उस पे ये हो जाता है वो हो जाता है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में बांध लिया और अपना भूल गए, उड़ने लगे तो शनि का बड़ा बुरा हाल हुआ, जगह जगह उन्हें टक्कर खाई, फिर बेचारा चोट खा के फिर हनुमान जी को याद आई। तो बोला कि भाई मैं तो बड़ा दुखी हो गया। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, शनिवार को तुम्हारे भक्त तुम पे सरसों का तेल चढ़ाएंगे तो उससे तुम्हारे जो भी दर्द हो रहा है वो कम हो जाएगा, है ना। तो तब जी शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाते हैं? इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि वो हनुमान जी के साथ ही वॉज बीइंग रूड। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं अभी ठाकुर जी के भजन में बिजी हूँ, तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। तो फिर भी परेशान कर रहे थे शनि जी। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट के पीछे रख दिया, बोले स्टे हेयर। तो अपना राम नाम उन्होंने खूब किया, राम कथा की, राम जी का भजन कीर्तन किया। तो हनुमान जी एकदम आनंदित हो गए, बोले राम जी की लीला स्थलियों के दर्शन के लिए चलता हूँ। उड़ गए। जो शनि देव है उनकी पूंछ में है। उन्होंने, हनुमान जी पहुंचे वहां पे राम सेतु में, देखा वो जो पत्थरों से पुल बनाया हुआ था, तो नीचे उड़ने लगे, उसको हाथ लगाने लगे कि ठाकुर जी के पद यहाँ पे पड़े थे। उन्हें ध्यान नहीं दिया, उनकी पूंछ में लपटे हुए थे शनिदेव, वो जगह जगह पत्थरों से टक्कर खा रहे हैं, बहुत लहूलुहान हो गए, टूट फूट गए। इतने चिल्लाने की आवाजें आई, हनुमान जी ने कहा कहाँ से आवाजें आ रही है, इतनी देर हो गई। पीछे देखा तो वो बोले मैं तो भूल गया था, आप मेरी पूंछ में बंधे हुए हो। तो बोले आप तो भूल गए थे लेकिन मैं तो लहूलुहान हो गया। तो हनुमान जी बोले हाँ, आप ये बता रहे थे मुझे कि आप मेरे से कुछ युद्ध वगैरह करना चाहते थे। उन्होंने हाथ जोड़े, बोले भैया आपसे कौन युद्ध करेगा, आप तो मुझे पूंछ में बांध के भूल गए, मेरा तो बुरा हाल हो गया। तो हनुमान जी ने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करना, तुम्हें शनिवार को तुम्हारे भक्त जो है वो तुम पे सरसों का तेल चढ़ाएंगे, उससे तुम्हारे जो दर्द है उसमें आराम मिलेगा, तो तुम उन पे कृपा करना और उनको 7.5 ही मत देना, है ना। तो शनि उनको ये बताया था कि जब मैं 7.5 अपनी चलाता हूँ तो सबसे पहले मैं सर पे आके बैठता हूँ, तो व्यक्ति के जो विचार है वो बदल देता हूँ। तो हनुमान जी सोच रहे थे कि तुम क्या विचार बदलोगे, जब मैं किसी के हृदय में जाके बैठता हूँ तो सबसे पहले मैं उसके विचार बदल देता हूँ। तो आप सब लोगों के विचार जो है, अभी हमने बात की ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो विचार तो आपके मन में ही आने, जब आपने ठाकुर जी का प्रसाद देना शुरू कर दिया तो आपका मन बदल गया, आपके विचार बदल गए। तो जिसपे शनि की 7.5 होगी वो भी चली जाएगी। प्रसाद की महिमा मतलब कहने की बात नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल इश्यूज है हमारे पास, कितने तो एग्जाम्पल है ना। भूत जो है वो आके हमारे जी गुरुवर्ग में बहुत सारे ऐसे वो हुए हैं जी, भूत उनसे आके प्रार्थना करते थे कि भाई आप कृपा करके अपना जो चरणामृत दे दीजिए, उनका जो प्रसाद है वो हमारी फोटो के आगे रख दीजिए, वो पाकर हमें भूत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। प्रेत योनि में फंसे होते थे लोग, कैसे कैसे, मतलब ये तो सच्ची घटनाएं हैं। तो आप जिनको प्रसाद दे रहे हैं, आप ये समझ के सोचिए कि आप उनके करोड़ों जन्मों से जो एकत्र हुए जो पाप राशि है उनके पास, उसको नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। अब एक तरफ तो इतनी बड़ी बात, दूसरी तरफ ये बात कि आपके बेटे को प्याज खाना पसंद है, कौन सी बड़ी है? उनके जो पुराने जन्मों के जो कर्म है उससे उत्पन्न होने वाले जो पाप हैं उनको नष्ट करना ज्यादा जरूरी है ना। तो आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि आप जो कार्य कर रहे हो इतना बड़ा लाभ है कि उस लाभ के लिए छोटे मोटे जो टेस्ट हैं उसको सेक्रीफाइस करना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान से साथ साथ में प्रार्थना करते जाइए, वो आपका कार्य आसान करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द अदर पर्सन, सुकृति कितनी है उनकी, उनके भाग्य में भक्ति से संबंधित उन्होंने क्या कार्य किए हैं। कुछ ना कुछ करके आप सबको प्रसाद जो है वो पवाते जाइए। मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि मैं शुरू में भक्ति के बहुत विरोध में था। तो देखिए बहुत सौभाग्य ऐसा रहा कि मेरी जो पत्नी है वो भक्त हैं, बहुत सिंसियर। तो उन्होंने प्रसाद दे देकर मुझे 6 महीने में चेंज कर दिया। मेरे सारी जो जी मानसिकता थी वो 6 महीने में ऐसी चेंज हो गई कि पहले जो मुझे बात अच्छी नहीं लगती थी, अब ऐसा दिल लगने लगा कि उसके बारे में और सुनूं, जानने की जिज्ञासा बढ़ती रही, केवल और केवल प्रसाद से। महाप्रसाद, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 25 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, मैं इतने डिवोटी से मिलता हूँ, बहुत लोगों की यात्रा जो है, ऐसे लोग जो गौ मांस खाते थे, है ना। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लोग तो कंगारू खा जाते हैं, कबूतर खा जाते हैं, बत्तख खा जाते हैं, हिरन सब खा जाते हैं। ऐसे लोगों ने अनियन गार्लिक तक खाना छोड़ दिया। आप अभी प्रभु जी ऑस्ट्रेलिया से बोल रहे हैं? जी। ओह अच्छा। जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हमारी देखी हुई चीज है ना, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है
जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। तो प्रभु जी एक बात आपने जो बोला वो पराठा बनाया, तो वो जो चढ़ाया पराठा, उसमें से भी तो कुछ अंश उन लोगों को खिलाना होगा ना? हाँ हाँ, वो भी खिला दीजिए। और जो बाकी भी पराठे बनेंगे ना अब उस आटे से, वो भी अब हाँ। प्रसाद ही है। अच्छा। समझ रहे? आप मान लीजिए आपने आटा बनाया 20 पराठों का, तो आपको हाँ। जरूरी नहीं कि 20 पराठे आप ठाकुर जी को जाके खिलाएंगे। हाँ। आपने बनाया, आप 2 पराठे बना के ठाकुर जी के आगे रखिए, तो बाकी जो 18 बनाने वाले हैं आप, वो भी प्रसाद हो जाएगा, क्योंकि वो जो बैच है वो पूरा का पूरा आपने ठाकुर जी के लिए बनाया था। अच्छा। ठीक है। तो ठीक ये जो ठीक प्याज है। लहसुन है, इसको ना यूज करने का एक बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये यूज ना हो, तो आप उसको घर में लाइए मत, काम खत्म। हाँ। है ना? कोई कहेगा अरे आज तो प्याज के पकौड़े बना दिए, बोले हाँ हाँ ओहो प्याज तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं पालक के बना देते हैं आज। उस बात को बदल दीजिए, लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे ना, तो लोग उल्टे आर्ग्यूमेंट देंगे। किसी के हाँ, साथ भी पहले से आर्ग्यूमेंट। बहुत कम कर दिया लाना। पहले हर हफ्ते आते थे, महीने में एक बार सिर्फ लाती हूँ। कितनी बार तो खत्म ही हो जाते थे, अवॉइड कर देती हूँ कि है ही नहीं तो क्या करूँ, छोड़ो हटाओ। हाँ, तो देखिए जैसा हमने कहा कि वो पाप कर्म जिसके बचने के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं जाते, क्या क्या नहीं करते। काफी ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको ज्योतिष ने ऐसे ऐसे काम किए हैं बताने के लिए, और वो सब करने को तैयार हो गए हैं। और वो सारे कार्य कितनी सहजता के साथ आप जैसे ही महाप्रसाद की शरण लेते हैं, अपने आप जो है सिद्ध हो जाते हैं। फिर भी लोगों को हाँ। जो एक डिफिकल्ट रास्ता है वो लेना ज्यादा पसंद नहीं, है ना? एक्चुअली डॉक्टर्स ने कहा प्याज लहसुन खाने की, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। कोलेस्ट्रॉल कम होता है। लहसुन तो योग योग वाले हमारे सर भी जी कहते हैं कि सुबह एक देखिए, लहसुन खाओ, कोलेस्ट्रॉल कम होगा। देखिए ये सारे जो योग वाले हैं, जो डॉक्टर वाले हैं, या कोई भी संसारिक बुद्धि का व्यक्ति है, वो ये नहीं समझता। वशिष्ठ जी ने भरत जी को, ये बात मैं अक्सर कहता हूँ, उनको ये बता दिया था कि देखिए जो जीवन और मृत्यु जो है वो आपके हाथ में नहीं है ना? हम्म। उन्होंने तो लीला में ही ऐसा कहा था हमें बताने के लिए कि देखिए जितनी हम वो लेके आए हैं सांसें, वो लिए बगैर हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। जो हमारे भाग्य का कष्ट है वो हमारे भाग्य का ही है। पिछले सप्ताह हमारी जो सेशन का सब्जेक्ट था वो था एकादशी। तो देखिए हम्म। अगर आप एकादशी वाले दिन भूखे रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने भाग्य में जानबूझकर भूख ले आए आप। नहीं, आपके भाग्य में भूखा रहना था, लेकिन आपने उसको व्रत बना दिया, तो उसका आपको बहुत फल मिलता है ना? अगर आप जो एकादशी का व्रत नहीं रखता, उसको भी अपने भाग्य की भूख तो आएगी आएगी ना, उसको भूखा रहना हम्म। पड़ेगा। कई बार किसी की तबीयत खराब हो जाए, वो कुछ खा ही ना पाए, उसके सामने कितनी भी चीजें रख दो, वो कहेगा हटा लो ये मेरे आगे से, क्योंकि उसके भाग्य में वो उतनी भूख है ही नहीं, खाना है ही नहीं। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने भाग्य की भूख को एकादशी के व्रत में, है ना, व्रतोपवास में कन्वर्ट कर दिया। हम्म। तो ये इस व्यक्ति को समझदार कहा जाता है, कि अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में परिवर्तित करना जो व्यक्ति जानता है ना? तो आप पहले मन में विश्वास लाइए, और फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए, धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। तो तीन तीन टाइम भोग लगाओ, 6 टाइम? आपने बोला 6 टाइम भोग जी लगता है, 3 टाइम आपकी, लगाओ। देखिए आप अभी नियमों के चक्कर में ज्यादा मत रहिए, वरना आपको बड़ी असुविधा का सामना करना हम्म। पड़ सकता है। आप अभी तो सिर्फ इतना कीजिए कि जो भी आपके घर में बनता है, जब भी बनता है, उसको तो भोग लगाई दीजिए। ठीक। है ना? ठाकुर जी से प्रार्थना कर लीजिए कि ठाकुर जी, हमारे घर की जो व्यवस्था है वो अभी ऐसी चल रही है कि मैं आपकी सेवा उस तरीके से नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी क्योंकि राधा रानी बहुत बहुत करुणामयी है ना, तो उनकी कृपा से हम धीरे धीरे आपकी जो सेवा है वो और सुचारू रूप से करना शुरू कर देंगे। अभी के लिए आप हम पे कृपा कर लीजिए, और ठाकुर जी बहुत बहुत करुणामयी है, कर देंगे कृपा। हम्म। है ना? जब वो आए ही विग्रह रूप में आए ही हमसे सेवा स्वीकार करने के लिए, उन्होंने देखा कि इनका इनका दुख कैसे दूर होगा। है ना? हम्म। जो सृष्टि का विधान है वो इस प्रकार का है कि ठाकुर जी की सेवा करने का कोई अवसर जिसको भी मिलता है, उसको स्ट्रेट अवे नोट कर लेते हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि है ना, यमराज जी भी डायरेक्ट एकदम से नोट करते हैं कि अरे क्या हुआ, संसार में कहीं किसी ने किसी वक्त ठाकुर जी की सेवा का विचार धारण किया है, कहते हैं नोट कर लो उसी वक्त, क्योंकि बहुत कम होता है ना। तो इसलिए ठाकुर जी ने ये प्रोविजन दिए हमें कि विग्रह रूप किस लिए स्वीकार किया, हमारी अपनी उसके लिए, कल्याण के लिए। है ना? प्रहलाद महाराज हाँ, कहते नहीं, ठीक है। बोले भगवान को थोड़ा कुछ चाहिए। भगवान, हम्म। भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं। उनको लोग, हाँ। हाँ जैसे वो सोने से पहले उनको दूध पिलाते ना, कि दूध पी लो सोने का टाइम हो गया, उनको क्या हम्म। दूध पिलाएंगे, वो तो क्षीर सागर में रह रहे हैं। है ना? हम्म। लेकिन हमारा कल्याण हो सके इसलिए भगवान ये सब सारी सुविधाएं हमें देते हैं। हम्म। तो हाँ, बहुत बढ़िया से बता दिया आपने।
जी, आप धन्यवाद। ये याद रखिए, प्राइम बात ये है कि आप जिसको प्रसाद दे रहे हैं उसको आप किसी चीज से वंचित नहीं कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति को बहुत एक ऐसी अमूल्य निधि दे रहे हैं जो वो अपने दम पर कभी भी नहीं ले पाएगा, है ना। लेकिन आप मुझे याद है मैं जब छोटी थी ना, जब अपने नानी घर जाकर तो मेरी नानी जी लोग ऐसे, क्योंकि नाश्ता कब बनेगा नहीं, वो सुबह 4-5 बजे जब नहाई तभी ड्राई फ्रूट और वो जो मिश्री हुई उसका प्रसाद लगाई और हमारे सबके हाथ में दे दे के चली जाती थी। तो वो काम प्रसाद का खत्म हो गया एक बार। तो मैं वैसे सोच रही थी कि अगर नाश्ता कब बन रहा है, 9 बजे, जब मैं 6 बजे नहाऊं तभी जल्दी से कोची का भोग लगा के और वो रख दूं, जब कोई नाश्ता खाए तो उसके प्लेट में रखती जाऊं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जी वैसे नहीं देखिए, हो सकता? हाँ मैं आपको बताता हूँ कि पुराने जमाने में क्या होता था कि जो धीरे धीरे समय के साथ वो सारी जो हमारे संस्कार थे वो थोड़े लुप्त से हो गए, है ना। जो ये मिश्री का भोग लगाने का मतलब ये है कि अगर हम पूरे दिन में सिर्फ मिश्री खाने वाले हैं तो ठीक है, हमने मिश्री का भोग लगाया और ओ। वही, है ना। लेकिन हम तो खाने वाले हैं पराठे, है ना। हम हम्म। तो खाने वाले हैं पकवान, और ठाकुर जी को बोला बस तुम मिश्री खा के रहो, तो ये तो अच्छा गलत अच्छा। हो गया प्रभु ना। जी फिर तो ऐसा हो गया कि मिस्री में ही सारे भगवान जी थोड़ू रह जाएंगे ठाकुर जी। जी बताओ, हम तो फिर 5-56 तरह का याद करते हैं, तो ठाकुर जी को तो वही भोग लगना चाहिए। सही 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 सही। जी, बिल्कुल ठीक बात है। हम तो ठाकुर जी के दास हैं। जैसे मान अभी हमने बात की थी ना कि एक जो नौकर है, मान लीजिए जो नौकर है वो एक घर में काम कर रहा है और वो किचन का उसको वो दिया हुआ है, और हम देखते भी हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी। अभी हम इंडिया होके आए हैं, हमारे मेरे ब्रदर सिस्टर उनके घर में जो लोग डोमेस्टिक हेल्प हैं, काम करते हैं, किचन में भी काम करते हैं, तो जब सब परिवार वाले खा लेते हैं तब वो लोग आते हैं, कहते हैं आपका हो गया, फिर बर्तन ले जाते हैं, उसके बाद वो लोग किचन में बैठ के खाते हैं। तो अगर वो किसी दिन ऐसा करें कि अपना बनाए बहुत सारी चीजें, उन्होंने देखा दाल मखनी, मलाई कोफ्ते, मटर पनीर बनाया और हम टेबल पे वेट कर रहे हैं, तो भाई खाना तो आया ही नहीं। किचन में जाके देखा तो दोनों तीनों लोग बैठ के किचन में अपना पकवान उड़ा रहे हैं, और हमने कहा अरे हम तो रह गए। बोले कोई नहीं कोई नहीं, एक बार हम खा लें फिर आपको भी देखेंगे। तो ये तो ठीक नहीं होगा। हम कहेंगे भैया, हमारा घर, हमारे पैसे, हमारा सारा राशन, हमारी सारी वस्तुएं, तुम्हारी तनख्वाह हम दे रहे हैं और मजे तुम कर रहे हो और हमें कोने में बैठा रखा है। तो ठाकुर जी का मतलब ही ये है कि मालिक है, ठाकुर है भाई, अच्छा वो घर में आए हैं तो हम उनकी सेवा के लिए हैं, अच्छा। है ना। ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि भैया पूरा संसार ही उनके लिए है, और हम सोच रहे नहीं नहीं हमारे लिए है। इसी वजह से तो हम मुश्किल में फंसे हुए हैं। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि इस संसार का भोग हमें करना है, वी वांट टू बी द बॉस, तब तक हम यहीं फंसे रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। और जैसे ही हम ये समझ जाएंगे कि जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्यदास, हम यहाँ पे आए ही भगवान की सेवा के लिए हैं, और भगवान इतने करुणामयी है कि उन्होंने हमें अपनी सेवा का के साधन भी दिए हैं। तो उस दिन से ही हमारा जो है वापस जाने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जी जी, ठीक है। ठीक है दीदी, आपका भाव बहुत अच्छा है, उस भाव को हमारा प्रणाम है। आपने जो प्रश्न पूछे उससे सब लोगों को बहुत हेल्प मिली है। सही प्रश्न पूछने वाला जो है वो उसका बड़ा उपकार होता है सब लोगों पे, तो उसके लिए हम आपके ऋणी हैं, साधुवाद। थैंक नहीं, यू। आप आप बहुत धन्यवाद। बहुत मेरे अंदर धन्यवाद, जो भी मेरे अंदर शंका जो थी भी शंका सब थी दूर हो गई। सब दूर हो गई। जी चलिए, जी अब आप चलिए, हमें अब आप हमें अपडेट करके रखिएगा। अपडेट करके रखिएगा। हाँ हाँ, जरूर। जरूर। जी चलिए, हम जी आपके लिए चलिए, प्रार्थना हम करते आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अ, अ, अंजना दीदी आप अंजना म्यूट दीदी कर आप म्यूट कर। अच्छा। अच्छा। हैं। जी, किसी और का कोई और प्रश्न है? जी किसी और का कोई और प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रवेश खन्ना प्रभु। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है प्रभु जी, आपका धन्यवाद क्लास में। हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। अरे प्रभु जी, आज जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई, जैसे मान लो 20 परांठों का आटा है, हमने 2 परांठे बना के भगवान को भोग लगा दिया। अब जाके बाकी मान ले मेरे फादर अगर, तो वो मेरी मदर 2 घंटे बाद नाश्ता करेगी परांठे की, तो मैं दोबारा उनको भोग नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना प्रभु जी? जी जी हाँ, और दूसरा जैसे मान लो हमने दूध का भोग लगाया, पतीले में से 1 गिलास दूध लिया,
ठीक है। अब दोबारा कोई घर का सदस्य 2 घंटे बाद दूध लेना चाहे तो दोबारा दूध का भोग नहीं लगेगा, वो दूध ही जो पहले भोग लगाए 1 घंटे पहले वही प्रसाद है ना। जी प्रभु जी, उसका प्रिंसिपल ये होगा कि आपको जो स्वाद है ना, जो टेस्ट आपने भगवान को दिया है, वही टेस्ट आपको ग्रहण करना है। तो कुछ लोग, हाँ तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे घर में होता है। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए आपने दूध पिया 1 गिलास चीनी डाल के, हाँ ठाकुर जी को भोग लगाया, आपने दूध ले हाँ लिया। उसके बाद उस दूध की हाँ बॉटल से आपने अब बोला कि अब मेरा चॉकलेट मिल्क मुझे पीना है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो हाँ उसमें आपने वो मिला लिया और वो पी गए कि भाई ये तो वो था। तो जैसे ही कोई भी चीज अगर टेस्ट चेंज होना है तो उसको हाँ ठाकुर जी जी को भोग लगना है। इसलिए कोशिश कीजिए कि वो छोटे छोटे पैक लाएं आप, दूध के या दही के या जिस भी चीज के, ताकि आपको ये क्लियर हाँ रहे कि जी हाँ अगर जी आपने टेस्ट उस चीज का चेंज करना है। मान लीजिए दही का डब्बा लेके आए आप, हाँ जी ठाकुर जी को आपने भोग लगा हाँ दिया जी खीरे का रायता बना के, ठीक है। उसके हाँ बाद आपने कहा हाँ वो जी दही का तो भोग लग गया, तो अब मैं इसको हम्म लस्सी बना के पी लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने तो लस्सी नहीं पिया। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो या तो आप हाँ उस समझ डब्बे गया। को ऐसा रखिए कि उसमें से ठाकुर जी को जो रायता बनाया, आप उस रायते को लीजिए, दही के डब्बे को मत छेड़िए। फिर उसमें से अच्छा लस्सी बनाई, ठाकुर जी को वो लस्सी दीजिए, वही लीजिए, और अपने लिए कुछ मत कीजिए। तो वहां से सोर्स हाँ जी केवल हाँ जी ठाकुर जी को हो रहा है और ठाकुर जी से महाप्रसाद आपके पास आ रहा है। अगर आपने क्वांटिटी हाँ ज्यादा मतलब बनानी है टेस्ट। तो उसको पूरे को यूज कर हाँ लीजिए। जी हाँ जी, अगर टेस्ट चेंज करेंगे तो हमें भोग लगाना पड़ेगा दोबारा, ये मतलब है ना। जी, लेकिन अगर उसमें भी मैंने दूध का भोग स्वच्छता का लगाया ध्यान रखना है। जी, मैं उस प्रश्न पे भी हाँ जी आपको हाँ जी बता रहा हूँ कि टेस्ट चेंज करना है, अगर हमारी इंटेंशन है कि टेस्ट चेंज करना है, तो हमें बेस्ट ये है कि नए पैकेट से चेंज करें, है ना। अच्छा अच्छा। कहने का हाँ मतलब जी ये नए है कि पैकेट है अच्छा। अगर उस दही के डब्बे से जो भी निकला है केवल हाँ ठाकुर जी के लिए गया है और वहां से आके हमने ले लिया तो ठीक है। लेकिन अगर वहां हाँ गया जी है और हमने भी ले लिया तो वो डब्बा झूठा समझिए, क्योंकि अच्छा तब अच्छा हाँ तक जी तो वो डब्बा सिर्फ ठाकुर जी के लिए था। लेकिन अगर हमने भी उसमें हाथ मार दिया है, फिर स्वच्छता के कारण हाँ जी। आप उसको सिर्फ उसी पकवान तक रखिए, उसी टेस्ट तक जो ठाकुर जी को लगा था, और दूसरा डब्बा यूज कर हाँ लीजिए। मतलब कि अगर टेस्ट हम टेस्ट चेंज करेंगे तो दोबारा भोग लगेगा। अगर हमने वही गिलास सिंपल ऑफर किया, उसके बाद किसी दूसरे परिवार के सदस्य ने 2 घंटे बाद लेना है वो दूध, तो उसको दोबारा भोग नहीं लगेगा, यही ना प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, आप क्या कीजिए, उस दूध को लाके थोड़ा सा वापस उस डब्बे में मिला दीजिए, ताकि पूरा जो दूध का डब्बा है वो प्रसाद बन जाए। हाँ मतलब वो दूध, मैं ये कहना चाह जैसे पहले भोग लगाए 1 घंटे पहले वो दूध की कुछ बूंदे वो पतीले में डाल दें तो वो पूरा प्रसाद बन गया, यही है ना। जी 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 अच्छा प्रभु जी एक चीज होती है, जैसे हमारे घर का टेम्पल होता है, टेम्पल के होते हैं दरवाजे, कई लोग टेम्पल के दरवाजे जब भोग लगाते हैं दरवाजे बंद करते हैं, कई लोग दरवाजे खुले छोड़ते हैं, आगे पर्दा कर देते हैं। अगर मान लो मेरे घर के टेम्पल में पर्दा नहीं है, दरवाजे हैं, तो मैं जो प्लेट ऑफर करूंगा तो मैं भोग रख दी मैंने ठाकुर जी के आगे, तो मैं दरवाजे बंद कर दूंगा, फिर मंत्र का उच्चारण करके फिर मैं 10 मिनट बाद उठा लूंगा। तो दरवाजे बंद करना सही है या पर्दे आगे करना वो सही रहता है, ये बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है। जी प्रभु जी, जो प्रिंसिपल है वो ये है कि किसी की भोग दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। वो जो पूरा का पूरा भोग है वो अच्छा ठाकुर जी के लिए है। तो वो चाहे आप पर्दा हाँ लगा के जी कीजिए या दरवाजे लगा के, आपकी सुविधा पर हाँ जी निर्भर करता है कि क्या व्यवस्था है आपके पास। कोई बात नहीं, दोनों ही हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मतलब जो हम भोग लगाए तो प्लेट को ढक के लेके जाए मंदिर में, कोई दूसरा सदस्य घर का देख ना ले वो भोग की प्लेट को, जी, यही मतलब है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ढक के लेके जाए, मंदिर में भी हम देखते हैं ढक के आता है भोग का प्रसाद, मठ में भी, और फिर जब लगता है फिर बाद में भक्तों में बांटा जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी, हरे अच्छा कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुमन दीदी। हरे कृष्णा हरे सुनीता। कृष्ण, हरे कृष्णा जी। ओ हरे कृष्णा सुमन। हाँ जी हाँ जी। दीदी आपका कोई प्रश्न है? नहीं। अच्छा ठीक है दीदी। हरे कृष्ण दीदी, आवाज में इको होके आ रही है। हरे कृष्णा सुनीता माता। हरे कृष्णा। हरे राजीव कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा दंडवत सुनीता। प्रणाम दीदी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ प्रभु जी। आज की आपकी कथा बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और इसमें मैं थोड़ा सा अपना प्रसाद की महिमा में थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि जो भी आज आपने बताया वो जी पूरा मेरी लाइफ पे पूरा मतलब ऐसे था कि आज आप मेरी लाइफ को ही पूरा बता रहे हैं। क्योंकि प्रभु जी जय। मैं ये बात बाकी प्रसाद की महिमा बहुत ज्यादा है। ये मैं सभी को बताना चाहूंगी कि आज से 15 साल मैं हिमाचल में रहती हूँ। 15 साल पहले की बात है कि मेरे जी दोनों बच्चे दिल्ली पढ़ने गए थे, तो वहां पे उन्होंने घर लिया था जनकपुरी मठ के पास। तो जनकपुरी मठ में बहुत ज्यादा प्रसाद मिलता है एकादशी को। तब मैं एकादशी का व्रत भी नहीं रखती थी, पर मैं जी प्रसाद खाने प्रभु जी मैं जरूर जाती थी वहां पे। मुझे ऐसे लगता था, तब मुझे ये नहीं होता था कि मैं कथा सुनूं या मैं मतलब ये होता था कि मैंने रात का खाना नहीं बनाना, तो चलो वहां पे जाके पाते हैं प्रसाद। जी तो जी जी प्रभु जी जैसे 7:30 बजे प्रसाद मिलता था, तो मैं मैक्सिमम 7:20 पे ही पहुंचती होती थी कि बस फटाफट जाके प्रसाद पाना। लेकिन सच में प्रसाद में बहुत ज्यादा शक्ति है। फिर मेरे को लगा कि नहीं, अच्छा नहीं लगता कि चलो 10 मिनट की कथा सुन लो, क्योंकि वहां पे रामचंद्र प्रभु जी कथा करते होते थे। अच्छा जी जी 10 मिनट की सुन लो, फिर थोड़ा इंटरेस्ट बना कि नहीं, थोड़ा जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो प्रभु जी उसी प्रसाद को पाके फिर 2 साल बाद उन्होंने +1 2 मेरे बच्चों ने की, और बच्चे कोई हैदराबाद और कोई कहीं निकल गया और मैं घर वापस आ गई। फिर मेरा जी छूट गया। उसके बाद एक बार मैं फिर गई दिल्ली, तो उस दिन भी जनकपुरी मठ में मतलब प्रसाद था, तो मैं वहां प्रसाद पाने चली गई। लेकिन प्रभु जी उस दिन पता नहीं क्यों मेरे को क्या हुआ कि फिर मेरे को लगा कि घर आके नहीं, अब कथा नहीं सुननी, अब थोड़ा जो उन्होंने बोला है थोड़ा भक्ति में तो मैं नहीं आई अभी तक भी, पर फिर भी जो थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशन है प्रसाद पाके उसको मैं फॉलो करती हूँ, माला करती हूँ, कुछ करती हूँ। और मैं सारा का सारा क्रेडिट में जितने भी 0% हूँ, पर 0% में भी वाकई प्रसाद में बहुत ज्यादा शक्ति है। ये तो मैं अपनी लाइफ से मतलब मैंने तो आज तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आपने शुरू किया था ना, जैसा खाओ अन्न, तो मुझे लगता था जैसे आज आप मेरी पूरी स्टोरी बता रहे हैं। तो मैं मतलब जनकपुरी मठ में प्रसाद पा पा के आज मैं ये हूँ कि चलो मैं आप लोगों को भक्तों का संग मिला है, मेरे को कथा सुननी अच्छी लगती है, जय। बहुत ठाकुर जी बढ़िया। को मैं मानने लगी हूँ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि नहीं, प्रसाद में जो आपने बताया वो बिल्कुल सच है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि प्रसाद में बहुत ज्यादा शक्ति है, बहुत महिमा है प्रसाद की। जी धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू दीदी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बहुत सुंदर आपने एग्जाम्पल दिया और बहुत लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी आपके एग्जाम्पल से ना, तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा राजीव प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, कैसे हैं आप? प्रभु जी बहुत बढ़िया हैं। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था। जी आपने अभी अपनी कथा में मतलब ये बताया कि 6 बार भोग लगता है प्रभु ठाकुर जी जी को, तो 6 बार का टाइमिंग क्या क्या शेड्यूल है उसका, कुछ थोड़ा सा क्लियर करें। जी जी प्रभु जी, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम ग्रुप पे डाल देंगे, क्या क्या किन किन चीजों का भोग लगता है, किस किस समय भोग लगता है, राजभोग कैसा लगता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम उसमें डाल देंगे अभी ना। मैं आपसे बात करते करते वो प्रिपेयर ही कर रहा हूँ एक पोस्ट और रिमाइंडर ना, कि जी जो मेन मेन पॉइंट्स है वो सब हम उस पर शेयर कर देंगे। जी जी। तो प्रभु जी हरे जी कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा शालू दीदी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा शालू। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। जी हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ प्रभु जी। तो प्रभु जी आपने बहुत सुंदर महिमा बताई सभी को, और बहुत ही मतलब अच्छा बताया। आज प्रसाद प्रसाद की ना बहुत महिमा है। जैसा सुनीता दीदी ने बताया ऐसे ही मैं भी, जैसा मैं 2017 में गुरुदेव से जुड़ी, और जब हमारे यहाँ कथा हुई तो 7 दिन भंडारा हुआ, तो मैं भी भंडारा प्रसाद पाने जाती थी। तो मैं तो मन में यही लेकर जाती थी कि मुझे भंडारा प्रसाद पाना और गुरुदेव की कथा। उसके बाद प्रभु जी मैं घर में आई तो
आज भी मेरा वही रूल्स है कि मैं ज्यादा 5 बार या 7 बार तो नहीं, पर जो सुबह शाम दोपहर भी नहीं लगता, पर जो भी चीज लेते हैं प्रभु जी वो भगवान को ही जैसा भी भाव से, और जो मंत्र है हमारे पास दीक्षित मंत्र के द्वारा ही सिंपल तरीके से ही भगवान को भोग लिया और वो दिया। और वो प्रसाद के रूप में बस मन में एक दृढ़ संकल्प है कि हम प्रसाद पा रहे हैं। तो उससे प्रभु जी ये हुआ कि मैं 1 साल मतलब मैं जुड़ गई, उसके 1 साल बाद मेरे प्रभु जी भी उस प्रसाद को ले लेके ही गुरुदेव से जुड़ गए, और आज बहुत सुंदर तरीके से हरि नाम भी करते हैं। और अगर मैं भी एक बार भोग लगाना भूल जाऊं तो मेरे प्रभु जी मुझे ना बार बार याद दिलवाते हैं कि आज तूने भोग नहीं लगाया, और ये मैं बिना भोग का प्रसाद नहीं पाऊंगा, अगर तू भोग लगाएगी तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं अपना लंच भी या कोई चीज भी नहीं लेकर जाऊंगा। वाह तो जी, प्रसाद का आपके प्रभु जी हैं अभी, उनसे बात कर सकते हैं, आपके साथ हैं? हाँ प्रभु जी हैं मेरे पति, जी, उनसे और बात कर बहुत सुंदर है, गुरुदेव से दीक्षित हुए हैं वे अब। और जी, पूरा दिन अपने ड्यूटी पे कहते हैं ना कि हरि नाम नहीं कर सकता, हरि नाम नहीं हो सकता। सुबह जी, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, उनकी बड़ी बिजी लाइफ है, लेकिन उसके बाद भी वो अपना 1 लाख हरि नाम करते हैं प्रभु जी। जय, वाह! जी, आप हरे बात कराइए, कृष्ण। हम उनसे आशीर्वाद लेना चाहेंगे। हाँ, अरे प्रभु जी आशीर्वाद नहीं, देखो हरि नाम तो ऐसा नहीं है उनका, पर फिर भी मैं ये देखती हूँ कि उनकी अभी भी रात के 10 बजे तक वो अपना हरि नाम करके ही सोएंगे। और जी, ऑफिस में भी जाते हैं तो लेके जाते हैं, देखो 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 प्रभु जी वो वाला हरिनाम नहीं होता जो कथाओं में सुनते हैं ना, अभी तो अपराध युक्त हरिनाम हो रहा है जैसा भी। लेकिन मैं फिर भी उनका ये देखती हूँ कि हमारा उनका ये प्रयास रहता है कि हम अपने हरिनाम को करते हैं जैसा भी हो रहा जी, है। बहुत हाँ अब बढ़िया, ये किसी बहुत बढ़िया। किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी उनसे बात कराऊंगी। जी, अच्छा, ठीक है, आप उनको हाँ मेरा दंडवत लेकिन प्रणाम दीजिएगा। प्रभु जी रसोई में बनाते वक्त ना भाव बस ये रखती हूँ कि ये राधा जी की रसोई है, और जो भी प्रसाद बनेगा उन्हें भगवान को अर्पित करके और मैं उनके टिफिन में रख देती हूँ। उसी से ही मैं 1 साल में उन्होंने तुरंत गुरुदेव से हरिनाम भी ले लिया। ये जय, मैंने महसूस, मैं खुद अपने आप से महसूस करूँ कि जी, मैं ना बहुत लोगों के प्रश्नों से दुखी, मतलब थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि कुछ है कि प्रसाद को भोग भी लगा रहे सब कुछ कर रहे, लेकिन उनका माहौल चेंज नहीं हुआ, पर पता नहीं मुझे क्यों नहीं हुआ। लेकिन मेरे घर में गुरुदेव की इतनी कृपा हुई कि गुरुदेव का भोग प्रसाद करके, और देख प्रभु जी मेरे को तो इतने मंत्रों से भी अच्छे से नहीं कर पाती मैं, बस रखा और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मेरे से तो आता नहीं, आप भगवान को अर्पित करो, फिर आप लो, और सब कुछ जैसा जैसा विधि विधान से होता है लेकर फिर हम उसे महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। और मैं आ जाती हूँ गोपाल मंत्र करके, और फिर मैं घर के कार्य में वो करके और अपना 3 वो बजाई और लिया प्रसाद और दे दिया, मतलब आपस में हमने पा लिया। उसी से प्रभु जी बहुत चेंज हो गया, मेरे पति का स्वभाव भी चेंज हुआ, सब कुछ चेंज है आज मेरे घर का। तो मुझे तो प्रसाद में ना बहुत वो लगती है प्रभु जी, मतलब ये प्रसाद ना बहुत स्ट्रांगली है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी, अगर मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। जी, दंडवत प्रणाम दीदी, आपकी वाणी तो मैं ये कहता हूँ कि सब लोगों को प्रेरणा दे रही है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जी, आप लोगों को मेरा दंडवत प्रणाम। आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारे मन में भी ऐसा ही भक्ति भाव जगे किसी दिन, कि ठाकुर जी हमसे भी प्रसन्न हो सेवा से। तो यहाँ आने के लिए और प्रभु जी अपना आप जो ना अनुभव है, मुझे मुझे ऐसे शर्मिंदा मत करो आप तो। नहीं, नहीं, देखिए, मेरा नहीं मेरा ये नहीं कर्तव्य बनता है कि जो सत्य मुझे सही बात बोलनी चाहिए। नहीं प्रभु जी जी, आप तो बहुत नहीं, ऐसा नहीं प्रभु जी, आप तो फिर हमें ना थोड़ा और वो फीलिंग करोगे। मैं तो प्रसाद की महिमा के विषय में ही बताया कि प्रसाद कितना मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब है जी, तो। देखिए, वो तो आपने हाँ बताया, लेकिन जैसे आप और प्रभु जी अपने जीवन से उस चीज को जो है वो हाँ सत्य सिद्ध कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे व्यक्ति ठाकुर जी को बहुत प्रिय होते हैं, जो अपने आचरण से स्वयं तो कर ही रहे हैं, दूसरों को भी आप प्रेरित कर रहे हैं, और जिस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन आया है, आपने दूसरों को बताया है, उसके सुनकर सब लोगों को प्रेरणा मिलेगी, है ना? तो ऐसे प्रेरणादायक भक्त तो चाहिए समाज में ना। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। पता नहीं प्रभु थैंक जी, यू। हम भक्ति, मुझे तो लगता नहीं, खैर हम भक्ति कर रहे हैं, पर हाँ ये लगता है कि हम जैसा हमारे गुरुदेव ने बोला कि आप अपने मतलब भगवान को भोग दो और वो सब पाओ, वही आपके जीवन में मतलब उसी दिन से ऐसा लगा था कि ये गुरुदेव जो कह रहे सही कह रहे, और हमें ऐसे ही करना चाहिए बस। उसी उस पे प्रभु जी मैं तो चल रही, और मुझे जी, पता नहीं ज्यादा। बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो भक्ति है वो बाय डेफिनेशन ही बहुत सिंपल है। हाँ भक्ति जो है वो बहुत सरल है, उसको ज्यादा हमें कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति देखिए, और वैष्णव की परिपाटी है कि हमें तो कुछ नहीं आता। नारद जी जब युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि मैं तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, मैं तो दासी का पुत्र था,
तो नारद जी ये बात कह रहे हैं, तो ये वैष्णव की परिपाटी होती है कि वो अपने बारे में ऐसे ही कहते हैं, लेकिन आपका जो जीवन है वो इस बात का जीता जीवंत उदाहरण है कि किस प्रकार से ठाकुर जी की कृपा जो है वो आपके ऊपर आई है। बहुत सुंदर, हम सब प्रार्थना करते हैं कि ऐसा भाग्य सब लोगों को मिले जी। और ऐसा वैष्णव जब हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं तो स्वतः ही ठाकुर जी की जो कृपा है वो चमकने लगती है हमारे जीवन के ऊपर ना, सूर्य के समान। तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से जब भी कोई क्लास होती है आप लोग बात करते हैं अपने अनुभव साझा करते हैं या कोई प्रश्न उत्तर होता है, तो वो हमारे लिए सीखने का सबसे अच्छा साधन है। अगर ये सारी का सारा सेशन वन वे चलता रहे कि एक व्यक्ति बोलता रहे और आप लोग ना बोलें, तो हमें भी पता नहीं लगता कि आप लोगों को अच्छा लगा, कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ। हमें भी थोड़ी प्रेरणा रहती है अगली बार की तैयारी के लिए कि चले, इतने सुंदर भक्त हैं, उनका जीवन इतना जो है भक्ति से परिपूर्ण है, उनकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए कि जब भी हमारा सेशन हो, यू शुड कम फॉरवर्ड एंड स्पीक। अगर 1 मिनट के लिए सही, लेकिन आपको अपने अनुभव के बारे में, कक्षा के बारे प्रभु में क्या जी, चीज़ आपको अच्छी लगी वो साझा करनी चाहिए सबके साथ। हमारी स्थिति तो प्रभु जी वैसे ऐसी है अभी, ना जाने भक्ति कर्मे जड़मति पड़े छी संसार घोर। बस हमारी जी, स्थिति तो प्रभु जी ऐसी है, पर गुरुदेव हम पे क्या कृपा कर रहे, भगवान हम पे क्या कृपा कर रहे, यही बहुत है प्रभु जी कि गुरुदेव ने कहा अपने घर को वृंदावन बनाओ। बस ये है कि नहीं, जैसा उल्टा सीधा नाम नहीं, वो कबीरदास ने कहा उल्टा सीधा जपते हैं नाम और वो बीच बीच डाल दे जम जा, तो जी। वो प्रभु जी बस वो है कि दोनों के हाथ में भगवान ने समय रहते हुए हमें हरिनाम गुरुदेव ने दे दिया और हम गुरुदेव के चरणाश्रित हो गए। प्रभु जी कुछ आया या नहीं आया वो तो नहीं पता, पर ये है कि हम गुरुदेव के चरणाश्रित हैं, यही बहुत खुशी की बात है मुझे बस। बिल्कुल, बस बस हरे बस। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। जी, गौरप्रिया दीदी और कोई? हरे कृष्णा। प्रभु जी, मंजरी दीदी ने हैंड रेस किया है। मंजरी दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दीदी दन्नत प्रणाम, कैसे हैं आप? कैसे? बढ़िया प्रभु जी, आप बताइए कैसे हो? जी, ठाकुर जी की बहुत कृपा है दीदी। जी प्रभु जी, एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था। सभी अपना इतना अच्छा अच्छा अनुभव बता रहे हैं, पर जी, मेरा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो नहीं खाते प्रसाद। जी, तो एक बार मैंने उनको ऐसे दिया था प्रसाद, तो उसमें ना बाई चांस से तुलसी का पत्ता आ गया था और उन्होंने मुंह से निकाल के फेंक दिया था, जी, और एज इट इज उठा के मैंने अपने मुंह में डाल लिया था। जी, पर प्रभु जी, वो ना प्रसाद बिल्कुल भी अगर उनको एज ए प्रसाद के रूप में दो ना, वो नहीं लेते। तो जी। क्या मैं प्रसाद को प्याज वाली सब्जी में डाल के दे सकती हूँ? क्योंकि मैं और मेरी बेटी तो हम तो नहीं खाते प्रसाद प्याज वाली चीज। पर हम्म, अगर एज ए प्रसाद उनको दूंगी वो लेंगे नहीं। अगर उनको मिक्स करके दे दूंगी फिर उनको पता नहीं चलेगा। जी। तो तो आप आपका थोड़ा प्रश्न सा ये है, सोल्यूशन बता दीजिए। जी, जी। जी आपका प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए आपने कुछ प्रसाद बनाया है, तो उसको आप दूसरे, जैसे मान लीजिए कुछ और आपने खाद्य पदार्थ बनाया है जिसमें प्याज वगैरह है, जो चीज़ जी प्रसाद में नहीं डलती वो है, तो आप मिक्स करके दे सकते हैं या नहीं? ये आपका प्रश्न है। जी जी जी, देखिए उसका उत्तर ये है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। जी, ऐसा नहीं करना हमने, क्योंकि ठाकुर जी का जो प्रसाद है वो हम उसको ऐसे मिक्स नहीं करते। एक अमृत है और एक विष है ना? तो जो ठाकुर जी का प्रसाद है वो एक करुणा है ना? करुणा किस लिए आई है? हमारे कल्याण के लिए आई है। तो उसको विषय की वस्तुओं में मिलाना उसका अपमान करने के बराबर होता है। तो वैसा आप मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, जो आपकी व्यवस्था चल रही है, आपके घर में जैसे चल रहा है उसको आप चलने दीजिए अभी, ठीक है? आप ये प्रयास कीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएँ जो कॉमन हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अम, मान लीजिए आपने हलवा पूरी बनाई या खीर और पूरी बनाई, ठीक है? अब उसमें तो कोई प्याज़ लहसुन नहीं डलता ना, तो वो जी आप प्रभु अपने जी। पति को देना शुरू कीजिए। आप कुछ ऐसा मेन्यू डिज़ाइन कीजिए कि मान लीजिए वीक में 3, 1 दिन में 3 बार खाना खाते हैं वो, 1 वीक में 21 बार खाते हैं। तो 21 में से आप कोशिश ये कीजिए कि 8 या 10 टाइम ऐसा बनाइए जिसमें अनियन गार्लिक का क्वेश्चन ही नहीं उठता, ठीक है? प्रभु जी एक और बात बोलूं, हाउस होल्ड अभी मेरी सासू माँ के हाथ में है, तो वो सब कुछ अच्छा, वही करते हैं। मैं ठीक है। बहुत कम करती हूँ, 10 में से कोई 2% मैं करती हूँ। जी,
तो जो आप धीरे किचन धीरे का है। हाँ, कोई बात नहीं। आप ये कीजिए, ठाकुर जी ये चाहते हैं कि आप अपना जो है बेस्ट एफर्ट कीजिए, आप अपना प्रयास कीजिए जितना आप कर सकते हैं, और बाकी के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहें कि भाई वो आपको अवसर दें जिससे ठाकुर जी की सेवा हो सके, है ना? क्योंकि देखिए, एक समाज में रहते हुए मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ कि प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल है उतना ही आप कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, लोक लाज भी होती है, आपकी मदर इन लॉ, जो भी आपकी लिमिटेशंस हैं, तो आप कोशिश कीजिए। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि मदर इन लॉ है तो आप जाके उनको बोल सकते हैं कि लाइए मैं आपकी हेल्प कराती हूँ, आज हम खीर बनाएंगे, है ना? तो खीर में तो कुछ मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, खीर तो आप उनको दे ही सकते हैं खाने के लिए, है ना? या मान लीजिए पकौड़े बनाए, पकौड़े ठाकुर जी को भोग लगाया, उनको भी लगा दिया। पराठे बनाए नहीं आपने, प्रभु जी, छोले हमारे भटूरे घर में बनाए। प्याज के पकौड़े बनते हैं। अच्छा, मतलब प्याज तो तो हर जिस एक दिन आपके पास चाहिए, कंट्रोल चाहे हो, कच्चा चाहिए। जिस दिन, जी हाँ जी मैं समझ गया, मैं खुद भी ऐसा ही था। तो आपके जिस दिन आपके हाथ में कंट्रोल हो उस दिन आप प्याज हटा के दूसरी चीजें कर दीजिए, है ना? तो जितना हो जी सके आप अपना प्रयास थोड़ा सा स्पीड अप कर दीजिए, ठाकुर जी से प्रार्थना करते जाइए, और अपने हस्बैंड को या किसी भी व्यक्ति को ना आप प्रीच मत कीजिए, उनको उपदेश मत दीजिए, उनको ये मत जी बताइए कि ऐसा करिए ये ठाकुर जी की भक्त। तो उसका जो प्रभु प्रभाव जी, है ना कई बिल्कुल बार ही उल्टा भी पड़ नहीं जाता है। बोलती मैं। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं बहुत अच्छा बोलती, करते हैं आप। क्योंकि मुझे पता है वो उल्टा मतलब जिद से वही काम करेंगे जो मैं मना करूंगी, तो मैं बोलती नहीं हूँ उनको। जी जी जी, कोई बात नहीं, है ना? आपको बिना बोले जो है चुपचाप करना है, अपनी भक्ति को छुपा के रखिए, आपकी परिस्थितियों में वही आपके लिए जो है अनुकूल है। छुपा के रखिए और चुपचाप जो है ठाकुर जी की करुणा सब लोगों में वितरित कर दीजिए, है ना? मान लीजिए आपने फ्रूट्स, आपने सेब लिया, चीकू, केला जो भी लिया, उसको ठाकुर जी को भोग लगाया और सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया, जी है ना? उसमें तो ठीक कोई किसी को पता नहीं लगता क्या है क्या नहीं है। हम्म? ठीक। या कोई भी ऐसी चीज बना दी, और अपने पति से वो, अब जैसे फ्रूट्स आप भोग लगा सकते हैं, उसमें तो कुछ मिक्स नहीं होता। कोशिश कीजिए कि आप अपने पति को बोलिए कि वो बाजार से फ्रूट लेके आए, जब वो अपने हाथ से फ्रूट लेके आएंगे उसकी भी उनको स्वीकृति मिलेगी, जी है ना? उनको बोलिए कि अगर कई मौका मिले तो उनको बोलिए तुलसी जी में पानी दे दीजिए, या कोई ऐसा अ, ठाकुर जी की भक्ति से संबंधित जो चीजें है ना, आप देख लीजिए कि ऐसा क्या चीज है जो उनको सेवा में आप लगा सकते हैं। हम्म? वो लगा लीजिए और सब पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, मैं ट्राई हरे करूंगी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। प्रभु जी मैं इस बात पे, क्योंकि ये मेघा ने क्वेश्चन पूछा और मेघा ने भी सुनी हुई है बात, क्योंकि हम दोनों इकट्ठे पहले इस्कॉन की क्लासेस अटेंड करते थे। उसमें तो हमने, मतलब मैं आपको नहीं गल कह रही, मैं अपना बता रही हूँ कि हमने श्रीला प्रभुपाद की, स्वामी महाराज जी की एक बुक पढ़ी थी, और उस बुक में तो ऐसे लिखा हो, क्योंकि मैं भी प्रसाद प्याज में मिक्स करके ही इनको देती हूँ, क्योंकि मैंने उस बुक में ऐसे सुना था कि जो श्रीला प्रभुपाद की बहन थी, उनके पति मछली खाते थे, तो स्वामी महाराज जी ने उनको बोला था कि तुम मछली में प्रसाद मिक्स करके दे दिया कर। तो मैंने वो बात सुनी, तो मैं तो खुद ऐसे ही करती हूँ जैसे मेघा ने बोला कि प्याज वाली सब्जी में। तो अब मुझे भी क्लैरिफिकेशन चाहिए कि मैं तब से मैं भी प्रभु क्या जी, गलत कर रही हूँ फिर। एक्चुअली प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था, पर चाची ने आपको बोल दिया, तो आप प्लीज क्लियर कर दीजिए, हमारा दोनों का यही हाँ क्वेश्चन है। मतलब जी देखिए, अगर आप मेरे से पूछिए तो मैं तो साफ साफ मना करूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जी प्रभुपाद जी ने ऐसा किया था, मेरी नॉलेज में नहीं है। महाभागवत ने हो सकता है किसी पे कृपा करने के लिए, देखिए वो लोग बहुत रीजन से बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं, लेकिन ये किया था ये भी मुझे नहीं पता। दूसरा ये रिकमेंडेड है ये भी मुझे नहीं पता। मेरे विचार में तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अम, अम, आप मुझे एक बार वो भेजेंगे कि ये कहाँ है, कि एक्चुअली ऐसा हुआ था? जी प्रभु जी, मेरे पास प्रभु प्रभुपाद जी जी उनके की, स्वामी महाराज जी की बुक है, बुक में ही लिखा हुआ है, उनकी हाँ जो मेरे बुक पास उन पे है, लिखी हुई है उसी। मैं आप आपको उसकी एक पिक फोटो क्लिक करके फोटो भेज खींच के दूंगी। भेज दीजिए। जी 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 प्रभु जी। जी, ठीक है दीदी, हो सके तो जल्दी भेज दीजिएगा, ठीक है। मुझे भी नींद नींद नहीं हाँ आएगी आज। हाँ प्रभु जी, फिर मेरे को भी इसका आंसर देना, क्योंकि मैं तो जी ऐसे ही सबको चाहिए करती अब रही, तो अब आंसर। आगे से नहीं करूंगी। हाँ जी नहीं नहीं, ठीक सही है। बात है जी, ठीक। ओके जी, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम।
जी और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मैं पूछ रही थी कि दूध में जब भोग लगाते हैं सवेरे शाम तो भोग नहीं है, मंत्र बोलते हैं कि ऐसे ही वैष्णव मंत्र बोल के दे देना है भोग जी भगवान जी को? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब भी आप किसी वस्तु का भोग लगाना चाहें तो उसमें ब्रॉडली स्पीकिंग 2 प्रकार की चीजें हम देखते हैं। जिन लोगों के गुरुजी हैं और उन्होंने उनको मंत्र दिए हुए गोपाल मंत्र, तो गोपाल हाँ मंत्र जी की विधि उनको पता होगी। तो हाँ जी आपके गुरुजी ने आपको गोपाल मंत्र दिए हैं अभी, या आप हाँ जी अभी हाँ जी दीक्षित हैं? हाँ जी दिए हैं ना? हाँ जी 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 ठीक। दीक्षा हो रही। हाँ, तो फिर उसमें आप एक काम कीजिए, वैसे ही जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, हो सके हाँ तो एक जी छोटे से शंख में से उसके चारों ओर जल दे के, जी उसके बाद अच्छा मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, उसमें मंत्र कैसे, मतलब भोग कैसे लगाया जाता है उसकी सारी विधि बताई गई है। यूट्यूब पे एक वीडियो है, हमारी मठ के एक सन्यासी महाराज है, उन्होंने बनाया है। वो वैसे तो इंग्लिश में है, लेकिन आप उसको देखेंगे तो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से कैसे भोग लगाना है। वो मुझे लगता है सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे उसको देख के। जी हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। जी जी, आपको आवाज आ रही थी मेरी? हाँ जी आ रही है आ रही जी जी जी। तो मैं बस वही कह रहा था कि मैं आपको ना शेयर करूंगा इन्फॉर्मेशन। है। ठीक है प्रभु जी। जी ठीक हरे है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबका हो गया है, अब किसी का हैंड रेस नहीं है तो हम एंड कर सकते हैं। जी ओके ठीक है फिर। जी आप सब लोगों से अनुमति लेते हैं आज यहाँ पे आने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी अगर आपको क्लास अच्छी लगी